हेलो, हाँ जी, हाँ जी, वॉइस आ हाँ रही जी है सर मेरी? हाँ जी विशाल जी आ रही है। सर स्वागत है ये विशाल जी। इनका, जी जी धन्यवाद सर आप सबका। सर ये रॉक्सी जो 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 बोल रहे हैं, रॉक्सी सर, हम्म ये ठाकुरों के बारे में कि हम्म। ठाकुर तो पैदा ही हुआ है रेप करने के लिए, या फिर जो भी इनका मीनिंग है, कहने का मतलब ये है कि हमारी जो ऐसा नहीं बहुजन कहा उन्होंने, लड़कियां ऐसा हैं नहीं या कहा, ऐसा ऐसा नहीं नहीं कहा। कहा, डोंट ऐसा मिंस नहीं माय कहा। वर्ड्स सर, सुनिए डोंट मिंस माय वर्ड्स, डोंट मिंस माय वर्ड्स। सुनिएगा सर, सर अब सुनिएगा मेरी मैंने बात। क्या कहा, आप पूरी बात कर लीजिए, लेकिन डोंट पुट वर्ड्स इनटू माय माउथ। आप आराम से बात करिए, बात कहना क्या अच्छा, चाहते हैं। नहीं नहीं सर, आप जैसे कह रहे हैं सर कि पंजाब में सरदारों ने रेप कर दिया और बाहर फेंक दिया, और जो प्रोटेस्ट करने बैठे थे उनको भी मारा। फिर बिल्कुल। आपने कहा कि ठाकुर भी यही करता है। फिर आपने कहा कि ब्राह्मण भी यही करता है। अच्छा, दूसरी बात आपने ये कही कि आप अपनी बेटियों को पैदा करो और इनको दे दो। सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं अपना खुद का अनुभव बताता हूँ आपसे। मैं सर इंदौर में रहता हूँ, ऐसे कोई बताना नहीं चाहिए आप लोगों के चैनल पे, लेकिन मैं बता रहा हूँ, मुझे कोई डर नहीं है। सर मेरी रूममेट थी, हम लोग लिव इन में रहते हैं, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लिव इन में रहता हूँ, और हमारी तीसरी पार्टनर थी सर, वो आती थी ट्राइबल से, मतलब वो शेड्यूल ट्राइब थी सर। हम लोग साथ में खाना खाते थे, साथ में उठते थे, ऐसा कुछ नहीं होता था। मैंने उसको हमेशा अपनी बहन माना, कभी वैसी गलत नजर से नहीं देखा। सर ये इसमें कुछ लोग होते हैं, जैसे आप बता रहे हैं ना कि ये विशाल हाथरस भाई में वो जो भी है। आपके लिए विशाल नहीं जी, बोल अब रहे पर्सनल थे एक्सपीरियंस रॉक्सी थोड़ी ना सर, शेयर विशाल कर जी, रहे हैं विशाल यहाँ जी, पर। अच्छा, विशाल जी, आज की बात पे आप क्या बोल रहे हैं? आज मिनट, मनीषा डॉक्टर वाल्मीकि और जो रेपिस्ट छूटे उनकी बात पे आप क्या बोलना चाहते हैं? जी डॉक्टर अच्छा चलिए मुक्ता बोलिए। सर सर जी हाँ हाँ, जी मैं उस विशाल पर जी, बोलता हूँ सर, मैं उस पर बोलता विशाल जी, हूँ। जी सर, विशाल जी जी एक मिनट सर, रुकिए, मेरी बात सुन लीजिए, जी सर, मेरी बात सुन लीजिए सर, ठीक है। जी आपने कहा कि राजपूत, मुझे एक बात बताइए सर, कोट वन एग्जाम्पल इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, जिस जगह पे एक सो कॉल्ड स्वर्ण लड़की को आधी रात को जला दिया गया हो, उसके मां बाप को उसका चेहरा नहीं दिखाया होगा। कोट मी वन एग्जाम्पल, कोट मी सर मैं आपको एक वन बात, एग्जाम्पल, जस्ट सर गिव मी अ सर सेकंड, सर गिव मी अ सेकंड, सुनिएगा, हाँ सर, हाँ गिव मी अ सेकंड, जी जी कोट मी जी जी। वन एग्जाम्पल जहां पे 12 साल की स्वर्ण बच्ची का रेप कर दिया हो, उसको बाहर फेंक के आ गए हो, प्रोटेस्ट करने वालों को भी मारा गया। कोट मी वन एग्जाम्पल। अब सर आप मैं दोनों ने, आपको एक बात बताता आपने हूँ, एग्जाम्पल देनी है, सुनिए, आप एग्जाम्पल दीजिए, बोलिए। सुनिए, हाँ हाँ सुनिए, बात सुनेगा तो आप बात समझ पाएंगे ना सर। देखिए सर, ऐसा होता है कि जब सवर्णों के साथ कुछ होता है ना सर, तो वो जातिवाद मुद्दा नहीं बनता है, उसमें जातिवाद का कोई मुद्दा ही नहीं बनता है सर। लेकिन अगर अगर कोई एसटी एससी वाले भाई बहनों के साथ कुछ होता है ना, तो वो जातिवाद का मुद्दा बन जाता है। सर आप इस खबर बात को तो बनती होगी ना। समझिएगा। नहीं नहीं, खबर सुनिएगा तो कोई बनती सुनिएगा एग्जांपल होगी। आप नहीं नहीं दीजिए। नहीं, नहीं आप सुनिएगा एग्जाम्पल सर, एक दीजिए मिनट, ये सर, तो आप खबर ये मैं तो आप बोलने तो दीजिए। स्पेकुलेशन बता रहे हैं ना, सर नहीं एक नहीं विशाल आपने जी, क्या किया, आपने पता क्या किया सर, स्पेकुलेशन आपने बताइए सर, आपने। आपने आप भागने की कोशिश कर सर रहे हैं। मैं मैं आपको आपसे भागने, इतना बात कहना बात तो चाहता सुन हूँ। लीजिए मेरे भाई साहब, बात सुन लीजिए। जी जी आप जी मुझे जी एक एग्जाम्पल दीजिए, मैं कहता हूं उसमें जातिवाद का मुद्दा ना भी बना हो, मुझे आप एक एग्जाम्पल दे दीजिए मेरे बड़े भाई विशाल राजपूत जी। मुझे एक एग्जाम्पल दीजिए जहां पर आपने खबर पड़ी हो या कोई ऐसी चीज हो जहां पर एक लड़की को आधी रात में जला दिया गया हो, मिट्टी का तेल डालकर, और वो सो कॉल्ड स्वर्ण समाज से हो। सर, हाँ मैं एक आपको एग्जाम्पल। यही बताना चाह रहा हूँ। सुनिए सर, मेरी बात तो सुनिए आप। जब भी रेप होता है ना सर, तो उसमें जब सवर्ण महिला होती है और करने वाला अगर कोई किसी अगर विशेष जाति का होता है ना सर, तो उसकी जाति कभी भी दिखाई नहीं जाती है मीडिया पे कि सवर्ण का रेप दलित ने किया। ये आप ध्यान राजपूत जी, रखिएगा। लेकिन अगर यही राजपूत जी, पता घटना, है, विशाल जी, यही दिस घटना इज ऑल अगर, ये तो स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन है सर ना, आप आपके सुन तो पास कोई लीजिए। एग्जांपल नहीं है, क्या आपके पास आपके पास स्पेकुलेशन कोई अब मत करिए एग्जाम्पल ना। सर नहीं सर है। ये तो एग्जाम्पल, आपके अच्छा स्पेकुलेशन सर है। सुनिए सुनिए, विशाल जी, कश्मीर सुनिए, में सर, कश्मीर सुनिए में स्पेकुलेशन है। सुनिए विशाल सर, जी, कश्मीर में अरे सुन लीजिए ब्राह्मण विशाल ब्राह्मण जी। सारे सवर्ण थे सर। कश्मीर में अच्छा सारे ब्राह्मण अच्छा, सवर्ण तो थे फिर सर। किसने किया उनके साथ, क्या किया सर? सर किसने ये तो किया, आप भी क्या किया जानते हैं, बताइए। हाँ ये किसने तो आप अच्छा, भी किया, जानते हैं। कश्मीर फाइल्स अरे बनी ना सर किसने उसमें, किया। नहीं कश्मीर फाइल्स कश्मीर बनी ना फाइल्स पे उसमें। नहीं जा रहा हूँ सर, मैं अरे कश्मीर विशाल फाइल्स राजपूत मूवी पे जी, नहीं जा रहा हूँ। ब्राह्मणों को किसने मार किया? के किसने मुसलमानों ने भगाया। किया, मुसलमानों ने किया। हाँ मुसलमानों ने किए सर। आप मुझे एक एग्जांपल देंगे जहां पे स्वर्ण लड़की के साथ किसी दलित बच्चे ने ऐसा कुछ किया हो और उसको इसी तरह से रफा दफा कर दिया? आप मुझे बात वही कर तो बोल विशाल रहा जी। हूँ, खबर नहीं बन नहीं, पाती ना सर, वही अरे तो क्योंकि बोल रहा हूँ ये होती तो नहीं ना खबर सर। नहीं बन होती नहीं पाती। नहीं नहीं, है, खबर नहीं बनेगी तो होती कहाँ से कैसे? बनेगी। नहीं नहीं होगी तो क्या बात बनेगी। कर रहे हैं विशाल जी, सुनिएगा यार सर, कुछ भी बोले जा एक रहे तो हैं आप। एग्जांपल विशाल जी, दीजिए। अरे विशाल जी आप एक ना, मिनट सर मैं सुनिए आप, तो। आपसे क्या बोल रहा विशाल हूँ जी, आप कि ना वो भाग मुद्दा रहे हैं। जातिगत रूप से नहीं देखा जाता सर। शर्म करो, अरे शर्म सुनिए करो, तो सही आपके विशाल पास जी, शर्म मैं है करो आपको एक जरा। चीज नहीं, समझा
बता मैं देता हूँ आपको ना आपके भाई, पास है भाई, नहीं, अरे रॉक्सी सर, मैं बात 2 कर मिनट रहे हो बात कर विशाल जी लेता हूँ आप। उनसे। सर, सुनिए, मुझे एक चीज मैं बोलने आपकी बात दीजिए। कर रहा अरे हूँ। कोई अरे एक ही राजपूत बात कर भैया, लेते 2 हैं। मिनट 2 मिनट सुन लीजिए। मैं एक चीज बोल देता हूँ। देखिए, एक चीज शायद आपको समझ में नहीं आ रही, क्योंकि आप सवर्ण जाति से हैं। सामान्य अपराध और जातिगत मानसिकता से किए गए अपराधों में अंतर होता है। जब कोई सवर्ण के साथ अपराध होता है तो वो जातिगत मानसिकता से नहीं किया गया रहता। ये जो हाथरस वाला केस है ना, ये जातिगत मानसिकता से किया गया अपराध है, जहां ठाकुरों ने बाकायदा अपराध करके ठाकुर पंचायत करी कि इन ठाकुरों को बचा लिया जाए। यस संभवतः आप यस सर समझते नहीं है सर जातिगत मानसिकता महापंचायत से किए करी। गए अपराध और सामान्य नहीं अपराध में सर, क्या मैं अंतर है। आपकी ठीक बात है, से नहीं सुन सहमत लीजिए, हूँ। आप पहले बात आपकी बात सुनिए। से सहमत हूँ। पहले आप बात सुनिए। जी जी आप पहले जी बात सुनिए, क्योंकि आप समझते नहीं है, बीच में मत टोकिए। ठीक है। जातिगत मानसिकता से किए गए जो अपराध होते हैं ना, ये हाथरस केस उसका उदाहरण है। सामान्य अपराधों की कोई बात नहीं कर रहा। सामान्य अपराध में दलित भी होते हैं, बहुमत बहुजन भी होते हैं, वो भी एक दूसरे को चाकू छुरी मार देते हैं, गलत काम करते हैं, वो कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ पूरा एक समाज है, ठाकुर समाज, जो दलितों को उनकी औकात याद दिलाने के लिए उनकी महिलाओं के साथ अपराध करता नहीं, है। अच्छा इसमें सर, पूरा, आपने बोल अरे दिया। रुकिए, बीच में मत बोलिए। जी सुना करें जब बोला करें, तो जब पता नहीं है तो चुप रहिए। पूरी बात सुनिए। यहाँ जातिगत मानसिकता से किया गया अपराध है, पूरा राजपूत समाज इकट्ठा हुआ पंचायत की उन अपराधियों को बचाने के लिए, और उस महिला के साथ भी उसकी औकात याद दिलाने के लिए अपराध किया गया। हम इस अपराध की बात कर रहे हैं, उस साधारण अपराध की बात नहीं कर रहे। कभी ऐसा नहीं होगा कि कोई दलित किसी बहुजन सवर्ण के साथ उसकी औकात याद दिलाने के लिए उसे अपराध करे। ऐसा कभी नहीं होता। वो सामान्य अपराध होते हैं जिनकी आप बातें कर रहे हैं। आपको समझ नहीं है, पढ़े लिखे नहीं हो, या फिर राजपूत या ठकुराई में झूठ डूबे हुए हो, समझ में आती नहीं है चीजें, खुलेआम होती हैं चीजें। इसीलिए जब बहुजनों के साथ अपराध होता है तो उसकी एक अलग श्रेणी होती है, उसे अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है। और एक सवर्णों के साथ अपराध होता है, उसकी एक अलग दृष्टिकोण है। वहां जातिवाद नहीं है, और सामान्य एक महिला को पकड़ा गया और अपराध कर दिया गया, संभवतः वो सवर्ण निकल सकती है। वहां जाति के नाम पे नहीं किया जा रहा अपराध। आपके संभवतः इतनी समझ नहीं है, या बुद्धि नहीं है, या जानबूझकर ये देखना नहीं चाहते हो। पहले चीजों को समझो, समाज की व्यवस्था समझो, समाज शास्त्र पढ़ो, तब ये बेवकूफी की बातें करने आया करो। या आपका व्यक्तिगत उदाहरण भी नहीं दिया जा रहा कि आप अपनी दलित या SC ST जो आपकी महिला फ्रेंड है उसके साथ साथ में रहते हो, बहुत अच्छा करते हो, एहसान करते हो। अरे भैया, आपके व्यक्तिगत बात नहीं हो रही, यहाँ समाज की बात हो रही है। आपका समाज सभाएं इकट्ठी करता है, आपका समाज बहुमत इकट्ठा करता है, सभाएं करता है, और अपराधियों को बचाता है। कठुआ रेप केस में पूरे हिंदू इकट्ठे हुए थे बलात्कारी बाबाओं को बचाने के लिए। ये है पूरी जातिगत मानसिकता और सांप्रदायिक मानसिकता से किए गए अपराध। ये सामान्य अपराध नहीं है जिनकी आप बातें कर रहे हैं। अगर समझ नहीं है तो मत बोला करें। जी जी, आ जाइए। जी, और आपकी और आपकी और समझ तो तब इनका समझते, एक बात और मुझे आपकी करनी है। मैं अच्छा कंक्लूड करने रॉक्सी का। सर, एक मिनट इनको इसी में हाँ जी, ऐड हाँ ऑन जी, कर दूं मैं मॉरल टीचर सर के इसमें, कि देखिए हाँ जी। ये जो ये बात कर रहे हैं ना भाई साहब, आप क्या नाम था इनका, विशाल राजपूत। तो देखिएगा, अगर ये जो मॉरल टीचर सर ने कहा है, ये अगर गलत होता, तो ये देखिए, ये जो दलितों के ऊपर जो घटनाएं होती है ना, वो जातिगत मानसिकता के चलते ही होती हैं। और इसके सबसे बड़े प्रमाण ये हैं कि देखिए, दलित होने के कारण उनको जूते में पानी पिलाया था। और ये वीडियो भी, ये देखिए, ये वीडियो भी आपने देखा होगा। तो अब ये इसके अलावा भी मैं आपको दिखाता हूँ, कितनी चीजें मैं आपको दिखाऊं। अभी डिलीवरी बॉय के मुंह पर भी थूक दिए थे ना, इसका तो प्रेजेंटेशन अब भी है ये मेरे देखो, पास। ये लखनऊ देखो, में। ये आपके आपके जो दिन रात ब्राह्मणवादी एजेंडा को प्रमोट करने वाले न्यूज चैनल ही ये दिखा रहे हैं, दलित युवक की हत्या के बाद परिवार का दावा मूंछ रखने के चलते मारा गया। तो देखिए, मूंछ रखने के चलते राजस्थान में ये जो हत्या हुई थी, ये बताइए, इनको इससे परेशानी हो जाती है कि दलित घोड़ी चढ़ गया तो उसको मार दो, मूंछ रख ली तो मार दो, उसको जूते में पानी पिलाया गया, मंदिर में घुसने पे उसको पूरा रात भर नंगा करके पीटा गया। सर, ये जाति के वजह से ये घटनाएं होती हैं। आप मतलब इतना भी आप में कॉमन सेंस नहीं है कि ये नॉर्मल घटनाएं नहीं है, ये जैसे कि जो होती हैं, ये जातिगत मानसिकता को दिमाग में रखती हुई की जाती हैं। जी, एक बात सर मैं यहाँ पे और कहना चाहूंगा, आपने अच्छे एग्जांपल दिए। अच्छा, ऐसा ही सर क्यों हुआ? एक मिनट, जब फूलन देवी के साथ बलात्कार हुआ, उसको नंगा करके घुमाया गया, है ना, तब कोई राजपूत, कोई ठाकुर नहीं आया। लेकिन जैसे ही उसको एक ठाकुर ने मार दिया, जिसने मारा उसको इन्होंने हीरो बना दिया।
तब आपकी इंसानियत, आपकी ठाकुरों की, आपकी राजपूतों की इंसानियत तब कहां थी जब उसके साथ ये सब कुछ हो रहा था? क्यों आपकी इंसानियत नहीं जागी? क्योंकि आपको पता है कि वो ठकुरायन नहीं है, वो दलित है। सर एक बार ये जो डेटा है ना, इस पे बात कर लेते हैं मेरे ख्याल से। करिए सर। देखिए, इन्होंने कहा भाई कि जब और किसी कास्ट की जो बहन है हमारी, उनके साथ अगर ऐसा होता है कुछ, तो फिर ये बात कास्ट पे क्यों नहीं आती। चलिए देखिए, मैं दूर नहीं जाता हूं। ये स्वाभिमान जो एक एनजीओ है, इन्होंने एनसीआरबी का डेटा उठाया है। ये डेटा कहता है, ये 2020 का है, तो इससे पता चल रहा है कि एटलीस्ट 80% ऑफ द सेक्सुअल वायलेंस केसेस अगेंस्ट दलित वुमेन एंड गर्ल वर कमिटेड फ्रॉम द डोमिनेंट कास्ट इन हरियाणा। ये हरियाणा की बात हो रही है। 80% जो सेक्सुअल वायलेंस दलित बहनों के साथ में हो रहे हैं, उसको करने वाले कौन है? सवर्ण लोग हैं। 80% की बात कह रहा हूं ना मैं, ठीक है। अब इसमें एक भयावह फिगर जो है वो ये है कि एक और मैं आपको यहाँ पे फिगर दिखा देता हूं कि अच्छा, ये पूरे एनसीआरबी के ही फिगर है ना 2019 के। अच्छा चलिए, मैं यहाँ पे आ जाता हूं। मैं ये एक दूसरा मैं शेयर कर रहा हूं आपसे। चलिए अब मैं आपको जो यूपी है वहां लेके चलता हूँ। ये चूंकि हम लोग हाथरस की बात कर रहे थे और आपने कहा कि भाई इसमें कास्ट एंगल ही क्यों आता है। कास्ट एंगल आएगा सर, क्योंकि एनसीआरबी का डेटा बोलता है अक्रॉस द कंट्री केसेस ऑफ रेप अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट वुमेन इंक्रीज्ड बाय 37%। 37% जो है रेप केसेस हैं ये बढ़ गए हैं ना। तो कास्ट एंगल यहां पे आएगा भी। मैंने एक हरियाणा का आपको डेटा दिखाया और ये भी एनसीआरबी का ही डेटा है 2020 का, ठीक है। तो ये कहना कि भाई इसमें कास्ट एंगल क्यों खोजा जा रहा है, एक्चुअली में ये कास्ट एंगल के कारण ही ये जो बहनें हैं हमारी, सो कॉल्ड जो ऐसी जाति से आती हैं, ठीक है, उनके खिलाफ इस तरह के अपराध किए जा रहे हैं। ये दरअसल ये देखा जा रहा है ना, और ये ज्यादा भयानक बात है, इसलिए यहां पे देखा जा रहा है। देखिए, आप अपना एक पर्सनल एग्जाम्पल देके आप ये नहीं कह सकते हो कि जो पूरा समाज है वो बिल्कुल वैसा ही बिहेव कर रहा है जैसे आप कर रहे हो, ठीक है। ऑन ग्राउंड तो कुछ और ही चीज हो रही है। हाँ, इनको अनम्यूट कर दीजिए आजाद, अगर इनको कुछ बोलना है तो। अनम्यूट कर लीजिए विशाल राजपूत। आजाद जी, unmute एक चीज कर और लीजिए। बोलना चाहता हूँ मैं, एक फिर कर दीजिएगा, एक शब्द और बोल जी देता जी। हूँ। यहाँ पे एक चीज और देखिए, जब सवर्णों के साथ, महिलाओं के साथ अपराध होते हैं, बलात्कार होते हैं, तो कैसे न्याय काम करता है, ये देखने के लिए आप जेसिका लाल वाला केस देख लीजिए, जहां न्यायपालिका ने गवाही प्रक्रिया ही बदल दी ताकि उस महिला को न्याय मिल सके, क्योंकि वो एक उच्च जाति की महिला थी, हालांकि अपराधी भी उच्च जाति का ही था। ठीक। दूसरा मामला आप निर्भया मामले में देखिए कि बाकायदा पास्को एक्ट, एक कानून बनाया गया, क्योंकि एक सवर्ण महिला का रेप हुआ था। अब एक बहुजन महिला के रेप के लिए कानून, ना प्रक्रिया बदली जाएगी, ना गवाही प्रक्रिया बदली जाएगी, ना नार्कोटिक टेस्ट होंगे, कुछ नहीं होगा, इस मामले को छोड़ दिया जाएगा। ये अंतर है जातिवादी क्राइम में कि पूरा एक समाज क्राइम कर रहा है, संगठित होकर अपने काले पीले को ढक रहा है। इसलिए पूरे समाज को ही लानत दी जाएगी और पूरी जाति की ही बात की जाएगी। जी सर, आगे लीजिए। हाँ, अनम्यूट कर लीजिए विशाल मतलब राजपूत। देखने वाली बात ये है कि भाई एक ही जो जाति है, उनकी जो हमारी बहनें हैं, उन्हीं के खिलाफ ऐसा क्यों हो रहा है ना। इसके लिए हम बहुत दूर हमको नहीं जाना पड़ेगा, जो इतिहास है वो देखना पड़ेगा हमको। दरअसल उनके साथ ये आज नहीं हो रहा है, उनके साथ ये हमेशा से होता आया है, ठीक है। और अगर मैं आपको बोलूं तो दरअसल ये नॉर्म बन चुका है ऑन ग्राउंड कि उनके साथ आप ऐसा कर सकते हैं। और ये रीजन आपका मतलब, ये मैं आपको नहीं बोल रहा हूं विशाल भाई, मैं ये कह रहा हूं कि भाई उनके लिए ये चीजें सदियों सदियों से होती चली आई हैं और इसीलिए ये हो रहा है ना। और मैं तो आपको ये भी एक ये डेटा में देख रहा हूं, दरअसल जो गैंग रेप है ना, तो ये जो मैंने आपको दिखाया, तो जितने भी रेप केसेस हमारी
दलित बहनों के साथ में हुए हैं उसमें 62% केसेस गैंग रेप के केसेस हैं, गैंग रेप के। ठीक है, एक झुंड बना के भेड़ियों के जैसे किसी बहन पे कूद जाना, ये है। और ये उनके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि वो सो कॉल्ड ऐसी जाति से आती हैं जिनके साथ हमेशा ऐसा होता रहा है। ये नॉर्म है दरअसल भारत का, और इस चीज को हमको समझना पड़ेगा सर। आप एक सवर्ण पुरुष हैं, ठीक है, इसीलिए आपको दरअसल एक जो महिला है उसका दर्द पता नहीं है, और दलित महिला का तो बिल्कुल भी पता नहीं है। दलित महिला मेरे ख्याल से दुनिया की सबसे ज्यादा सताई हुई होगी दुनिया में, मैं ऐसा समझता हूं भाई। महिलाएं तो भारत में सताई जाती हैं, और उसके ऊपर से दलित अगर है वो महिला, अगर मेरी बहन, तो वो उसके साथ में अत्याचार जो है ना वो 1.5 गुना ज्यादा ही होगा बल्कि। एक मिनट मैं बोलना चाहूंगी विशाल जी, ये होता सदियों से आ रहा है, अब रजिस्टर हो रहा है और लोगों को पता चल रहा है। दुख तो इस बात का है कि ये उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि ये रजिस्टर हो रहे केस, इसलिए बदले के तहत भी बहुत सारे रेप केसेस बदले के तहत भी हो रहे हैं। आप यहाँ पर आए, जब निर्भया केस हुआ था तो चाहे बहुजन हो चाहे सवर्ण, सब के सब इतनी भीड़ में प्रोटेस्ट किया था कि उसमें न्याय मिला, उसको सबने प्रोटेस्ट किया। काश आप आज हाथरस केस वाले के लिए आते ही बात आपने अपनी शिकायत की कि वो राजपूत को क्या कह दिया, ये बात आप शिकायत करके आए। एक थोड़ा सा दर्द आप मनीषा वाल्मीकि के लिए दिखाते, थोड़ा सा आप गुस्सा उनके लिए दिखाते कि हाँ ये उनको छोड़ दिया गया। क्या आपको नहीं लगता कि लड़कों ने रेप किया होगा उसका? मैम एक आप और ये एक छोटी बताइए। सी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए कास्ट प्रिविलेज कैसे काम करता है ना। किसी ट्राइबल लड़की को अपनी बहन बोलना, ठीक है, और उसके साथ में बैठ के खाना खाना, सवर्ण लोगों के लिए ये इस बात का सर्टिफिकेट है कि मैं कास्टिस्ट नहीं हूं। कास्टिस्ट नहीं हूं। उदार में सच ए गुड पॉइंट, यस। ठीक अब आप है, बोलिए वेरी विशाल वेरी जी, ये विशाल जी को विशाल भाई आप अनम्यूट करके आप आप अपनी अपना बात बात रख रखिए, लीजिए, हम हाँ, म्यूट हो बात जाते हैं जी, हमने काफी बात कर ली। विशाल भाई अनम्यूट कर लीजिए विशाल भाई, आपको अरे सबसे तिवारी नीचे साहब बॉटम में इतने देखिए। इतना उदारता दिखा रहे हैं, तो आपको तो इनकी उदारता को आपको तो मानना चाहिए कि भाई ये उदारता दिखा रहे हैं, साथ में शादी बैठ के करें खाना फिर। खा रहे हैं। नहीं शादी छोड़िए, अभी खाना तो खा रहे हैं ना साथ में, तो इतनी सही उदारता बात है, दिखा रहे हैं, इसके लिए एहसान, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ये और एहसान ही कितना है एहसान इसके एहसान है, लिए। कर दें आप, एहसान है हमारे ऊपर। और कितना एहसान चलिए अब कर दें इनकी भी आप। बात ले कितना लेते एहसान हैं। करेंगे। हाँ भाई विशाल भाई अनम्यूट कर लीजिए, बॉटम में सबसे नीचे देखिएगा आपको सबसे नीचे म्यूट अनम्यूट का ऑप्शन मिल रहा होगा, वहां से आप हाँ सर, हाँ मेरी बात अनम्यूट हो आप कीजिए। जी जी हाँ बोलिए अब। सर, मैं काफी टाइम से सुन रहा हूँ सर। अमित सर ने बात की, रॉक्सी सर ने बात की। सर मैंने कोई एहसान नहीं किया सर, किसी के साथ खाना खाते, मैं आपको दिल से बोल रहा हूँ। मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं था सर। मेरी परवरिश जो हुई है, मेरे पिताजी जो थे सर फॉरेस्ट में रेंजर रहे हैं, तो हम लोग हमेशा जंगल में ही रहे हैं सर। तो हमारा परिवेश ही वो रहा है कि हमको कभी ऐसा जातिगत रूप से सिखाया नहीं गया, क्योंकि सर जंगल में हम लोग हमेशा आदिवासी के बीच में ही रहे हैं। चाहे हम राजपूत थे, लेकिन हमने कभी ऐसा खुद को नहीं सोचा कि हम राजपूत है, हम आदिवासी के साथ खाना खा रहे हैं। हम मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी, हम सब कुछ खाते थे और ऐसा मन में नहीं सोचते थे। लेकिन जातिवाद जो अभी बढ़ा है ना सर देश में सोशल मीडिया के माध्यम से, तो अब बताना पड़ता है कि नहीं यार, हम लोग ऐसे नहीं है। अब सर दूसरी बात ये कि जैसे अमित सर ने बताया कि हरियाणा में 80% दलित महिलाओं के साथ में अपर कास्ट वाले जो है कि गलत कर रहे हैं। अब सर हरियाणा में जाट जो होते हैं, जाट जनरल में होते हैं, और राजस्थान में जाट एससी में आते हैं सर। कुछ कुछ मतलब बहुत सारी उनकी वो नहीं बोल सकता मैं, लेकिन अधिकतर जाट जो है राजस्थान में एससी में आते हैं, और हरियाणा में जाट जनरल में आते हैं। वैसे ही सर मराठाओं का भी कुछ प्रदेशों में है, राजपूतों का भी है। तो सर कास्ट को डिफाइन करेंगे तो करेंगे कैसे सर? मेरा मानना ये है सर कि देखिए विशाल जी, आपको बहुत नहीं सी लगता आप एक बहुत बड़ा पॉइंट मिस कर रहे हैं यहाँ पे? मैं बार बार आपसे एक पॉइंट पूछ रहा हूँ। मैं आप यकीन माने विशाल राजू जी, मुझे लगता है आर यू रियली दैट नाइव, या आप समझना नहीं चाहते? मैं एक ये बात करता हूँ कि मैंने मान लिया कि ठाकुर कई जगह पे एससी में भी आते हैं, कई जगह पे वैसे भी आते हैं। मुझे मुझे आप एक ऐसा केस तो बता दीजिए कि जहां पे ठाकुर राजस्थान में शेड्यूल कास्ट में आते हो, फिर भी उनकी बच्ची के साथ ऐसा कुछ हो गया हो। नहीं सर, ये मेरे अभी दिमाग में नहीं है। मैंने अभी सब क्योंकि है नहीं विशाल जी, पता क्या है, क्योंकि है नहीं। विशाल मैं भाई आपको मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहता हूँ सर, सॉरी मैं रॉक्सी सर सॉरी बीच में काटा आपको। विशाल भाई आपने कहा कि जो ट्राइबल्स हैं आप हमेशा इनके साथ में रहे हैं, जी चूंकि सर। मतलब
आप लोगों का जो रहना हुआ है इनके साथ में हुआ है, तो इसलिए आप ये जो कास्ट एंगल है इसको नहीं मानते और उनके जो भी चीजें हैं आप उनको अच्छे से समझते हैं। सर मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि जो सेक्सुअल वायलेंस है वो सबसे ज्यादा इंडिया में किसके साथ में होता है, कौन सी कास्ट की महिला के साथ में होता है, आप क्या ये बात जानते हैं? नहीं सर, मैं नहीं जानता सर इस बात को। अच्छा, देखिए अब आप तो देखिए विशाल जी उनके साथ में रहे हैं लेकिन तब भी आप ये बात को नहीं जान पाए। आजाद मेरी ये बात इसको शेयर कीजिए सर, एक मिनट विशाल भाई प्लीज। जी 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 आजाद शेयर कीजिए। ये देखिए विशाल भाई, आप देखिए उनके साथ में रहे हैं लेकिन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 का कहता है सेक्सुअल वायलेंस रेट्स वर हाईएस्ट अमंग विमेन फ्रॉम शेड्यूल्ड ट्राइब्स। शेड्यूल्ड ट्राइब्स जिनके साथ में आप रहते थे लेकिन वो अपनी व्यथा जो है, अपना दुख जो है वो आपको बता भी नहीं सकते हैं। विशाल भाई, किसी के साथ में रहना, किसी के बाजू में रहना, ठीक है, और उसके जिस्म में रहने में जमीन और आसमान का अंतर होता है मेरे प्यारे विशाल भाई, ठीक है। मैं खुद ऐसे शहर में रहता हूं जहां पे 5 स्टार होटल के सामने में इंडिया का सबसे जो मतलब जो जिसको हम कहते हैं ना कि ये भारत का सबसे महंगा होटल है, ठीक है, उसके सामने में आपको लोग सड़क पे रहते हुए दिखाई देंगे। चमचमाती कार से निकलता है सेठ और 5 स्टार होटल में चला जाता है, उसी के सामने में ठीक है, लाइन से सड़क में जो गरीब है वो अपनी पूरी जिंदगी गुजार देता है विशाल भाई। वो चमचमाती हुई गाड़ी में आया हुआ सेठ और वो गरीब भी एक ही जगह रहते हैं, ठीक है। आप कह रहे हैं कि आप तो ये ट्राइबल्स के साथ में रहे हैं, जबकि मैं आपसे पूछा कि सबसे ज्यादा वायलेंस किसके साथ में होता है, सेक्सुअल वायलेंस, आप ये नहीं बता पाए। ये देखिए भाई, सबसे ज्यादा सेक्सुअल वायलेंस ही दरअसल शेड्यूल्ड ट्राइब्स की हमारी बहनें जो हैं उनके साथ में होता है। शेड्यूल कास्ट के उनके जस्ट बाद है, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है, 7.8% और 7.3%, ठीक है। तो विशाल भाई देखिए, जानकारी नहीं थी मुझे कि ये जानकारी नहीं थी सर। अच्छा विशाल जी, एक चीज मैं आपसे पूछूंगा, आपके फादर फॉरेस्ट में रेंजर थे, तो कितने फॉरेस्ट गार्ड आपके बंगले पे काम करते थे? सर फॉरेस्ट गार्ड तो सर उनको तो बीट दी हुई थी, ये बोल सकते हैं। अरे बेटा मुझे सब पता है, मैंने कई रेंजर बनाए हैं, ठीक है, कई रेंजर बनाए हैं और कई सारे डीएफओ भी बनाए हुए हैं, मेरे पढ़े हुए बच्चे हैं। वहाँ क्या होता है फॉरेस्ट गार्डों के साथ बंगलों पे रेंजरों के, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। कई तो केस पड़े हुए हैं जब रेंजरों की, सुनिए, रेंजरों ने जब फॉरेस्ट गार्डों पे अत्याचार किए हैं उसके कई केस यहाँ पे हैं, खोल के भी दिखा देंगे। रेंजर पे और ये जो नकाब है ना, नहीं झूठा नकाब है, अच्छे होने का उतार दीजिए, ठीक है। आदिवासियों को रेंजरों के बंगले में घुसने की इजाजत भी नहीं होती। आप डिसाइड नहीं कर सकते हो सर। नहीं हमें पता है ना बेटा, हमें पता है, ठीक है। आप जो नकाब पहने हैं राजपूत समाज को बचाने आए, आप सुनिए बात को। देखिए यहाँ पे बात हो रही थी, सिर्फ 1 मिनट मुझे बोलने दीजिए। नहीं, यहाँ पे हाथरस केस की बात हो रही थी जिसमें आप ठाकुरों ने पंचायत की थी, इसलिए ठाकुरों की बात हो रही थी यहाँ पे। तो सर आप हर किसी को एक ही चश्मे से क्यों देख रहे हो? अरे हर किसी को क्या, पूरे ठाकुर समाज की पंचायत की चीजों का पर्सनली क्यों ले रहे हैं राजपूत जी? आप पर्सनली क्यों ले रहे हैं? आप समझ ही नहीं रहे, आपकी बात ही नहीं हो रही। आप पंचायत में लोग भी अच्छे लोग। अरे भैया, तो ठाकुरों ने पूरे गांव ने पंचायत की थी ना, 84 गांव ने पंचायत की थी ठाकुरों की। 84 गांव में अच्छे लोग नहीं रहे होंगे? 84 गांव के लोग सबके सब खराब होंगे। पंचायत कर रहे थे ठाकुर। आप किस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं भाई? रेप को सपोर्ट कर रहे हैं क्या? वो मूर्ख है। नहीं, आप रेप को सपोर्ट कर रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे सर, मरते। तो फिर आप मान क्यों नहीं रहे? आपको बिल्कुल भी हमदर्दी नहीं है उस महिला के साथ बलात्कार। मॉरल टीचर आपने एक बार नहीं बोला, आप तो अपनी जात को बचा रहे हैं यहाँ पे। नहीं, ये बात नहीं बोला कि आपको उस महिला से बहुत सहमति है। आप अपनी जात बचा रहे हैं, शर्म नहीं है बिल्कुल भी? जरा सी भी इंसानियत नहीं बची आपके अंदर। महिलाएं कोई सी भी जमात, कोई सी भी समाज की हो, कोई सी आपने एक शब्द नहीं बोला उस महिला के बाद साथ हुए रेप के लिए, क्योंकि वो निम्न जाति की है। बहुत गलत हो गया ना सर। क्या अरे अब बोल रहे हो? जब मैंने बोला आपको शुरू में आकर ये बात बोलनी थी, बहुत बुरा हुआ। आप तो जात बचा रहे हो यहाँ के, आप जात बचा रहे शुरू से आके भाई। घसीट रहे थे सर, आप सभी को घसीट। अरे बिल्कुल, सब पूरे समाज घसीटेंगे ना मेरे भाई, घसीटेंगे, क्यों नहीं घसीटेंगे पंचायत कर रहा है ना अपराधियों के पक्ष में। हाँ घसीटेंगे,
राजपूत जी एक बात पूरा बताइए, समाज पंचायत एक करेगा तो कैसे फिर चलेगी? सी बात सर ये बोलना चाहता नहीं, हूँ, ये कह रहे हैं कि आप सभी को घसीट रहे हैं, जितने ठाकुर हैं सभी को घसीट रहे हैं। चलिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम सभी को घसीट रहे हैं तो इसको वैसे ही समझ लीजिए ना भाई, कि जब जो रेप करना होगा तो किसी एक ही जाति की लड़की को जब एक ही साथ में घसीट लिया जाता है ना सर, जब मेरी दलित बहन को ही पूरी तरह से घसीट लिया जाता है तब तो वहां पे तब ये तो कोई नहीं बोलता कि ये यार ये जो ठाकुर की लड़की है इसको नहीं छुएंगे, ये तो कहा जाता है ना, मगर ये दलित की लड़की है तो इसी का रेप किया जाएगा। तो जब वहां जनरलाइज आप लोग करते हैं तो यहाँ भी अगर आपके साथ जनरलाइज हो गया तो क्या जाता है सर? सेकंड अमित जी एक बार सॉरी मैं आपको एक और यहाँ पे बात पे काटूंगा, जी, तो जी। मैं सॉरी मैं जो बात यहाँ पे करनी है, जो शेर सिंह राणा है जिसने फूलन देवी को मारा, मुझे एक बात बताइए, वो ठाकुरों का हीरो कैसे हो गया सर? वो जो फूलन देवी को इन हरामजादों ने डाकू बना दिया और इनकी देवियों को वो देवी बना देते हैं, वो फूलन देवी ने किसको मारा था सर? उसने क्या सुबह उठी और बोला कि मैंने इन ठाकुरों को जाके मारना है? नंगा किया था उसको, उसने अपना बदला लिया था। और उस लड़की को तब शेर सिंह राणा कब कहां था? तब शेर सिंह राणा के पूर्वज तब कहां थे जब उस लड़की को नंगा किया गया था फूलन देवी को? तब तुम्हारी गैरत क्यों नहीं जागती है तुम लोगों की? तब तुम्हारा राजपुताना कहां चला जाता है? राजपुताना क्या है? यह कि अकबर को अपनी बेटी दे दो, यही राजपुताना है तुम लोगों का? आपकी इंसानियत मर चुकी है आप लोगों की। ये सो कॉल्ड स्वर्ण लोग हैं, इनकी इंसानियत मर चुकी है। साले ये टीवी पे बैठ के भी ये इस बात को जस्टिफाई कर रहे थे कि उसके साथ रेप हुआ कि नहीं हुआ। कभी एक, मैं कहता हूं इनको ये जल के मर जाएंगे, लेकिन कभी किसी ब्राह्मण लड़की के साथ ऐसा हुआ ना तो एक लफ्ज भी उसके अगेंस्ट नहीं बोलेंगे। इन्होंने मनीषा वाल्मीकि के अगेंस्ट क्या क्या नहीं बोला सर इन्होंने। मनीषा वाल्मीकि के अगेंस्ट उसका बाप मर गया, वो खुद किस तरह मरी है, डेथ बेड पे उसने बयान दिया है, फिर भी उसको इंसाफ नहीं मिला। लाख दी लानत है तुम लोगों पे, मैं कहता तुम्हारे भगवानों पे भी लानत है। वो साले जो राम कृष्ण ये वो है ना, इन पे भी थूकता हूं मैं इनके सारे तेरे राम लक्ष्मण जी मैं पहलू है। आ गया ठाकुर अपनी ठकुराई पे आ गया, देख लो बहुत अरे जल्दी आया। ठकुराई पे आ गया। अरे अरे आ गया कृष्ण ठकुराई कृष्ण पे, भक्त यही है ये बचाने तो। आया था। ये देख लो, कृष्ण भक्त है। ये असली चरित्र है आजाद। पुलिस के चरित्र निकला चरित्र खुल गई। नहीं हम तो देंगे, खुल गई खोल देंगे अभी। चलिए बस अब क्लियर, अब भाई इस पे हो गई क्योंकि इस पे बस इनका पता चल गया। हाँ। खोलिए भाई, खुल गई ना। अब राजपूत जी आप ये बताइए आप कौन से भगवान को मानते हैं? हाँ बताइए, अब आपकी चॉइस पूरी की जाएगी, किस भगवान को देखो मानते सर, हैं? किस मैं भगवान गलत को नहीं आप बोल रहा, मानते लेकिन ये इन्होंने साले करके साले राम और इस टाइप से बोला, तभी मैं अरे गुस्सा तुमने हुआ। बलात्कार किए हैं बेटा, बलात्कार कर रहे मैंने हो किए, तुम्हारा पूरा मैंने समाज किसका मिलके। किया? ये क्या, ये राम साला वाला छोड़ दो, ये बातों में मत जाओ। पूरा समाज मिलके अरे पंचायत तो करता अपने है ऊपर क्यों ले रहे हो तुम? ये देखिए, अपने ऊपर क्यों ले रहे हो? पूरी समाज की बात हो रही है। राजपूताना समाज दिखा रहा है की ये। वो आया ही राजपूताना बचाने पूरे के लिए। समाज की। चलो ना यार ऊपर, अगर यार ऊपर रखो, चलो यार, ऊपर ये रखो। सब छोड़ते हैं। अच्छा राजपूत जी एक बात बताइए, इसको भगवान के जब ऊपर बात जब करते हैं ना। हाँ मैं एक सवाल इनसे पूछता हूँ, छोटा सा ही है। जब जोधा को अकबर से ब्याह दिया गया, जोधा जब वापस आई तो उसको ये क्यों ये कहकर क्यों वापस भेज दे कि भैया अब अकबर का घर ही तेरा घर है? अभी तब मतलब आपका राजपूताना कहाँ चले गया था? अभी मतलब आपको मेरी जात पे आना है सर? नहीं तो आपने बोला ना, नहीं तो आपने बोला स्टार्ट किया मैंने? ना। ये बोला कि आप तो अपने ठाकुराई को लड़ने आए थे। आप तो ठाकुराई को बचा रहे हैं लड़ने क्या? आए थे। आप तो कह रहे हैं ना मैंने ये ठाकुर बोला अच्छे है होते हैं, ठाकुरों को खराब क्यों बोल रहे हो? वो तो आपने- पर्सन ने किया है ना? आपका मेन नहीं, ब्लेम सर। ये था। नहीं सर विशाल जी सुनिए, इन्होंने आपका भगवान को मेन बोला है सर, तब मैं जाके गलत नहीं भगवान पे भी हम भगवान आएंगे, को बोला भगवान तब। पे भी खोल देंगे ना, अभी कृष्ण आएंगे, खोलेंगे अभी। भगवान पे भी अरे भैया दिखाएंगे। भगवान भगवान खोल पे दो भी आते इनके, हैं। जल्दी खोलो जल्दी। हाँ पर जल्दी। मैं शॉर्ट पे बोल देता हूँ। मैंने इनकी जो बातें इनसे ये समझा है कि जिस व्यक्ति ने ये जो रेप किया है मनीषा जी का, वो खराब व्यक्ति है, बट ठाकुर बड़े अच्छे होते हैं। अब ठाकुरों को कुछ मत बोलो। इनका ये जो मेन पॉइंट था, ये इतनी लंबी बहस का, कि आप ठाकुरों पे कैसे उंगली उठा रहे हैं। हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हमसे गलतियां नहीं होती। जिसने गलती की है वो उसको अलग कर दीजिए आप, उससे कोई मतलब नहीं है। पर उसको लटका दो। हाँ ये इनकी प्रॉब्लम पूरा है। बट ये ठाकुर समाज महापंचायत हाँ, कर रहा था उसके महापंचायत समाज कर रहा है में। यार। पूरा ठाकुर समाज, कितने 10-11 सभी को लटका दो।
तो आपने आके बोला, आपने स्टार्ट हाँ, की तो अपनी बात अपनी ऐसे जगह आके। बोलना था आपको जाके। आते ही ये बोलना चाहिए था कि मैं आप लोग के साथ हूँ इस लड़ाई में। आपने क्या उन बोला सभी आके को लटका दो। कि अरे छोड़ दो भाई ये कास्ट वाला एंगल, एक मिनट चलो हाँ भाई। भाई विशाल चलो, भाई, हाँ हाँ चलो विशाल राम। मेरे भगवान पे आओ, प्यारे भगवान भाई, पे। आप सिर्फ ये मेरे को बताओ, अगर कोई आदमी है किसी महिला के ऊपर में सेक्सुअल वायलेंस करने की कोशिश कर रहा है, वो आदमी अच्छा नहीं है ना? अब नहीं है अपन ये कास्ट वाले से मतलब आगे आ जाते हैं ना, कास्ट वाला सब अपन हटा देते हैं। बस आप ये बताओ, वो आदमी अच्छा नहीं है ना? नहीं है सर, नहीं है। अच्छा, अगर कोई आदमी किसी महिला को अपना पीनस दिखा दिया तो क्या वो आदमी अच्छा है? नहीं सर, अच्छा नहीं है। भैया मेरा स्क्रीन शेयर कर दे आजाद भाई, थैंक यू भाई। थैंक यू फॉर कंफर्मिंग। हाँ भैया देखो, ये देखो यार, देखो आपने खुद कहा, ठीक है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भविष्य पुराण प्रतिसर्ग खंड 4 अध्याय 17 में आया है कि कभी भगवान अत्रि मुनि अपनी पत्नी अनसुईया के साथ गंगा किनारे रहते थे और घोर तप करते हुए ब्रह्म के ध्यान में मगन रहते थे। तभी वह ब्रह्मा विष्णु व महादेव नॉटी बॉयज अपनी अपनी सवारी में बैठ के पहुंचे और उनसे श्रेष्ठ वचन बोले। उनकी बातों को सुन के मुनि ने कोई उत्तर न दिया और परमात्मा के ध्यान में तल्लीन हो गए। उनके भावों को देखकर तीनों देवता मुनि की पत्नी अनसुईया से समागम के लिए कहने लगे। अभी आपने कहा है कि वो आदमी अच्छा नहीं है जो किसी औरत को, पर स्त्री को, पराई स्त्री को अपना लिंग यानी पीनस दिखाता है। तो लिंग अपनी उपेस्थेंद्री को हस्त में, हाथ में धारण किए हुए स्वयं रुद्रो महादेव जी, विष्णु जी उसमें रस बढ़ाते हुए ब्रह्मा जी काम के प्रभाव से ज्ञान का लोप करते हुए मोहित हो गए, अर्थात उसके वश में हो गए, अर्थात आसक्त हो गए और बोले, रति दे ही मादा घूरने, हे मस्ताखो वाली, हमें अपने साथ रति करने दे वरना हम प्राण छोड़ देंगे। अब ये भगवान शंकर जो है अपना लिंग जो है अनुसुईया को दिखा रहे हैं भाई, ठीक है, और बोल रहे कि अब ना तू मेरे को सेक्स करने दे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रही है भविष्य पुराण प्रतिसर्ग खंड 4 अध्याय 17। विशाल प्यारा भैया सही बताओ, शंकर जी कैसे आदमी है? सर ये भविष्य पुराण किसने लिखी है और कब लिखी है सर? विशाल भैया शंकर जी कैसे आदमी बता दो बस आप। नहीं सर, ये भविष्य पुराण कब और किसने लिखी है सर, मैं जानना चाहता हूँ। ये मुझे तो नॉलेज आपके नहीं ही है सर, जो इसीलिए पूछ रहा हूँ। ठेकेदार हैं ये धर्म आप के, ब्राह्मणों से ब्राह्मणों ने हाँ, लिखी है, ब्राह्मणों से पूछो ब्राह्मणों भाई, ने लिखी ब्राह्मणों है से ये, जाके उनसे है ना? सवाल करो भाई। तो उनसे पूछो आप। तो सर ब्राह्मण से वेद पूछने पुराण में के डर साथ लगता है। हाँ, नहीं ब्राह्मणों वैसे से ये पूछने में पूछो डर लगता है। ब्राह्मणों से। हाँ सर चोटी काट दूंगा उनकी अगर ये सही निकला तो। सही ये निकला तो है ना, दम यही है, काटिए। नाजायज दम बाप है तो काट तुम्हारे। के दिखाओ जाओ। दम ये है ना, आज काट के दिखाओ। ठाकुरों की नाजायज बाप अरे ब्राह्मण भाई ये है। रिकॉर्ड हो रहा है इतने से ये। मत काटो, इतने से मैं मत काटो, इनको और दिखा देता हूँ भाई, आइडिया है हाँ भाई, दिखाइए आइडिया। दिखाइए। भाई गाड़ी शंकर आने जी दो बहुत भाई, बड़े बड़े गाड़ी काम किए हैं। गाड़ी को लाओ भाई। हम्म इसके बाद कुटिल सांप भी आएगा, अंधा कुटिल, आप लेके जाओ आज मतलब इतने विशाल सही भाई। में आप नहीं, मगर आप ये बताए नहीं अभी तक कि वो शंकर जी कैसे आदमी है भाई। बताएंगे, एक साथ सर मैं भी बताएंगे। अपने एक लेवल साथ पे चेक बताएंगे। करूंगा ना सर। हाँ हाँ, चेक कर लेना भाई। राम वैसे क्या कृष्ण सबका क्या दिखाएंगे। क्या आप भगवान शंकर के भक्त हैं क्या आप? सर मैं सभी का भक्त हूँ सर, भगवान राम का, हाँ भाई, शंकर तो का, ये सभी का। पद्म पुराण उत्तरखंड अध्याय 235 में लिखा है कि शिव के भक्त पाखंडी, धूर्त व अछूत है भाई, आपके लिए लिखा है भाई प्यारा भैया, पाखंडी हो आप, और शिव के पूजने वाले टट्टी के कीड़े बनेंगे, वृद्ध हारित स्मृति में लिखा है, आप टट्टी का कीड़ा बनोगे अगली बार। तो सर ये सारी चीजें वेरीफाइड है क्या जो आप मुझे बता रहे हैं? हाँ कि हाँ, राम ने 100% कहा वेरीफाइड है। 100% 100% आपको पूरे के वेरीफाइड है। पूरे, हाँ। आप जब यहाँ स्ट्रीम से निकलोगे तो ये फिर से मिलेगी आपको स्ट्रीम, वहां से आप इसको देख सकते हो ना। ये देखो भाई, धर्म संहिता अध्याय 10 में आए, गुरु पत्नी अर्थात भृगु ऋषि की पत्नी के अभिशाप के कारण कामी शिव की उपेस्थेंद्र वृषण यानी उनका अंडकोश गिर गया था ना जमीन में, अंडकोश भी नहीं है शंकर जी के, तभी तो आप देखना वो जब आप देखते हो ना शिवलिंग विदाउट अंडकोश इट इज। हाँ भाई प्यारा भैया, हाँ सर। कहाँ गए सर विशाल भाई? अमित सर, हाँ मैं जी यही कहूँ सर। जी मैं जी। आपसे ये निवेदन करता हूँ अमित सर। अच्छा, हनुमान जी ठीक है, कैसे आप लगते हैं? हनुमान जय जी भी वो हनुमान ज्ञान थोड़े कुंठातल दत्त तु दादल।
ये देखो शिव पुराण सतरुद्र संहिता अध्याय 20, मोहिनी के साथ हुए शुक्रपात को आदर से रामचंद्र के अर्थ मन से शिव जी के द्वारा प्रेरणा किए हुए इन सप्त ऋषियों ने उस वीर्य को पत्ते में रख लिया। वीर्य समझते ही हो, आप लिव इन रिलेशनशिप में रहते हो भाई। उन महर्षियों ने वो शिव जी का वीर्य गौतम की पुत्री अंजनी के कान द्वारा रामचंद्र के कार्य की सफलता के लिए प्रवेश किया। उस समय उस वीर से महाबली तथा महापराक्रम युक्त वानर के शरीर वाले महान प्रत्युत्पन्नमति वाले हनुमान जी पैदा हुए। हनुमान दान दुंधाधर भाई आरडी निकालो यार जल्दी, आरडी को भी भाई इनको दिखा दो। चलो आरडी पता नहीं कहाँ चला गया यार। 129 ये देखो भाई, अब अंधक दैत्य शिव जी का बेटा था, उसे शिव जी ने हिरण्याक्ष दैत्य को गोद दे दिया। हिरण्याक्ष को वराह अवतार लेके विष्णु ने मार डाला। उसके बाद अंधक को गद्दी मिली। अंधक से शिव जी का बहुत बड़ा युद्ध हुआ भैया। शिव जी बड़ी कठिनता से अंधक को मार पाई है। कथा शिव पुराण रुद्र संगीता युद्ध खंड में विस्तार से दी, पढ़ लेना भाई वहां। अंधक के मरने के बाद उसके पुत्र आडी ने शिव जी से अपने पिता के मृत्यु का बदला लेने का निश्चय किया। एक दिन वह शिव जी के यहाँ गया। पार्वती वहां पर नहीं थी। उसने पार्वती का वेश बना लिया, परंतु बातचीत से शिव जी को पता चल गया पार्वती नहीं वरन दैत्य पुत्र आडी है। तभी शिव जी ने अपनी शिशनेन्द्रिय पर वज्र अर्थात पत्थर रख के उसके साथ संभोग अप्राकृतिक व्याभिचार, जिसे गुदा मैथुन भी कहते हैं, किया। ये कहानी आई है सटीक मत्स्य पुराण अध्याय 155। शिव जी ने अपनी शिशनेन्द्रिय लिंग पर वज्र रख के उस दैत्य पुत्र आडी के साथ संभोग किया, जिसके कारण वो मर गया। ये लो भाई, ये इसको स्क्रीनशॉट खींच लो। सटीक मत्स्य पुराण अध्याय 155। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अब कैसे लगे शंकर जी? मेरी फैमिली का अच्छा, फैमिली का क्या आपने गौमूत्र में पका दलिया खाया है? और सुनिएगा सर, पहले बात ये क्या चीज है भाई? मैं जो बोल रहा हूँ मेरी बात चलिए मैं नहीं, शंकर जी कैसे आदमी है वैसे, एक बार बता देना। ये पूरी बात तो सुनिए सर, पूरी बात तो सुनिए। मैं जैसे फैमिली डॉक्टर होता है ना सर, हर किसी की फैमिली में, मेरी फैमिली का एक पंडित है, ठीक है? क्या है? तो मैं ये जो मेरी फैमिली का भी एक पंडित है, मतलब जिसको हम हमेशा बुलाते हैं फैमिली पंडित, उनको बुला के पूछो भाई कि ये शंकर जी भेजिएगा ना हमारे पास। मैं पूछूंगा ये सारी बातें, मैं पूछूंगा ये सारी बातें आपने मतलब। अच्छा, अगर ये बातें लिखी हुई होंगी तो क्या करोगे? मैं लिखी हुई है वैसे, ये मैंने चेक किया। चलिए आपने क्या, हाँ एक बताइए राजपूत जी, क्या आपने गौमूत्र पका दलिया खाया है? गौमूत्र पिया है सर मैंने एक बार। गजब। वो मेरे दादाजी का टेस्ट कैसा था? मैं आपको बता देता हूँ क्यों सर, मैं आपको बताया। डायरेक्ट मतलब अपन गाय से ही पूंछ उठा के कि कुछ ग्लास नहीं सर, दादाजी का वो होता है ना सर, उसमें पिंडदान जो होता है, पिंडदान की पूजा में उसमें एक अपना जो मिडिल फिंगर होता है वो डुबा के थोड़ा सा जीभ पे लगाना होता है। जो सच है वो सच है सर, मैं झूठ नहीं बोलने आया हूँ यहाँ पे। नहीं ठीक है, आप तो अच्छे हो, सब बात सही बताते हो। और दूसरी नहीं सर ऐसा नहीं है, लेकिन सर दूसरी बात ये है कि अगर ये बातें अगर आपकी सारी सही निकलती है, इसको वेरीफाई करवाऊंगा मैं। अगर सही निकलती है तो फिर मैं आगे का सोचूंगा मैं कि आगे मेरी लाइफ में मुझे क्या करना है। हाँ वही, बस बढ़िया। चलिए ये भी आप देख लीजिए। हाँ, भागवत का निवेदन है अमित सर, देख लीजिए, ये देख लो। हाँ ये आखिरी है, शॉर्ट में ही है। हाँ देखिए, भागवत का स्कंद नंबर 9 अध्याय नंबर 10 और श्लोक नंबर 34 इसमें ये लिखा है, राम ने सुना है कि भरत जी गौमूत्र में पका जौ का दलिया खाते हैं और वल्कल वस्त्र पहनते हैं, है ना? तो ये आप रेफरेंस से ये भी नोट कर लीजिएगा कि भैया भागवत में आया है ना? ये भागवत है ना, भागवत पुराण जो विष्णु प्रॉब्लम ये है ऑथेंटिक अगर ये सब कुछ अगर सही निकल जाता है सर, अगर ये सब कुछ अगर सही निकल जाता है तो प्रॉब्लम रहेगी मेरी फैमिली की। मैं अपनी फैमिली को कन्विंस नहीं कर पाऊंगा। मेरी माता जी की जो एज है सर 62 आप उनको क्यों कन्विंस करना चाह, हम आपको किसी को कन्विंस नहीं करने बोल रहे सर। नहीं अगर मेरी फैमिली की आप मैं किसी को आपको कन्विंस हम नहीं करने बोल रहे हैं। आप सच बस जानिए कि हिंदू धर्म शास्त्रों में, हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों में क्या क्या लिखा है ये आपको पता होना चाहिए। फिर आप अपने जो डिसीजन है वो खुद ले लीजिए। ठीक है सर। अच्छा यार मैं भी कुछ दिखा देता हूँ आखिरी में जाते जाते, ये भी चेक कर लेना भाई ना। अच्छा ये बताओ मेरे भाई,
आपको वो राम जी का लिंग कैसा था आपको पता है? सर इतना तो कभी सोचा ही नहीं मैंने तो उनको बस दिल से पूजा है सर। दिल से पूजा तो है। रामायण तो भी पढ़ यार लीजिए ना साहब, कि रामायण बस तो अपने रामायण पढ़ फैमिली लीजिए। पंडित से सुनते रहेंगे आप, हाँ किताब खुद यार, भी पढ़ कभी लीजिए थोड़ा सा। खुद भी नहीं पढ़ सर, लीजिए। चलो यार मैं पढ़ा देता हूँ, आपने तो नहीं पढ़ा है। अगर वो घर में फ्रेम होगी फ्रेम तो उठा फिर के आप सारी बता दी गई है सर हमको, अब इतना आजाद जी डीप में थोड़ी आजाद पता जी है। आप नहीं, चलो पहले मैं पढ़ा बात ही करें। देता हूँ। आजाद हाँ जी बस ये एक मुझे बात करनी है कि विशाल जी जाइएगा नहीं, मुझे आपसे आखिर में 20 सेकंड की बात करनी होगी। आप आजाद जी बात हम्म। करिए। हाँ तो देखिए विशाल भाई, आपको पता नहीं, मैं दिखाता हूँ राम जी का लिंग कैसा था, क्योंकि आपको नहीं पता। देखो विशाल जी, स्क्रीन आपको शो हो रही है? आप देख पा रहे हैं स्क्रीन? हाँ हाँ, हो रही है सर, हो रही है सर, हो रही है। देखो ये फ्रंट पेज है वाल्मीकि रामायण का, ठीक है? तो वाल्मीकि रामायण जो है गीता प्रेस गोरखपुर से छपती है। आपने देखा होगा 2 पार्ट में आती है, तो ये उसका द्वितीय खंड है। और द्वितीय जी खंड है, और देखिए यहाँ पर गीता प्रेस गोरखपुर है। अब मैं सर आपको लेके चलता हूँ असल मुद्दे पे ना। इसमें बहुत कुछ है, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट बता रहा हूँ कि आज पहली बार आए हैं, ज्यादा डोज हो जाएगा तो फिर आप झेल नहीं पाएंगे ना सर। तो देखिए सर, ये 35वां सर्ग है, पंचतीर्थ सर्ग यहाँ पर लिखा है। और देखिए फ्रंट पेज भी बता देता हूँ, इस सुंदर कांड का 35वां सर्ग है, ठीक है? कौन सा कांड है? सुंदर कांड। और ये पेज नंबर भी नोट कर लीजिए, द्वितीय खंड का 127 पेज, ठीक है? अब सर यहाँ पर जी। देखिए, ये चैप्टर में हो रहा है सीता जी के पूछे जाने पर हनुमान जी शारीरिक श्री राम के शारीरिक चिन्हों और गुणों का वर्णन करते हैं, ठीक है? तो जब ये जो अशोक वाटिका में जाते हैं, सीता जी उनको पहचान नहीं पाती हैं, तो वो शारीरिक चिन्हों के बारे में पूछती हैं राम जी के। तो देखिए हनुमान जी किस तरीके से बताते हैं। सर आपको पढ़ना, ये दिख रहा है? आप पढ़ सकते हैं इसको। ये श्लोक नंबर सुंदर कांड सर्ग 35 का ये 17वां श्लोक है। ये इसका हिंदी अनुवाद पढ़िए, ये संस्कृत छोड़ दीजिए, आप हिंदी अनुवाद पढ़िए। ये जो हाईलाइटेड एरिया है इसको पढ़िए आप जरा। एक मिनट सर। ये पढ़िएगा सर यहाँ से, उनके 3 अंग से। उनके 3 अंग स्थिर हैं, बोए भुजाएं और मेड़। ये 3 अंग लंबे हैं, केशों का अग्रभाग, अंडकोश और घुटने ये 3 समान बराबर है। पक्ष स्थल नाभि के किनारे का भाग और उदार ये 3 उभरे हुए हैं। नेत्रों के कोने और नख और हाथ पैर के तलवे ये 3 लाल है। सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं पढ़ तो पा रहा हूँ लेकिन इसका मीनिंग आप थोड़ा मुझे समझा दीजिए। शीर्ष के अरे अग्रभाग समझेंगे ना सर, दोनों आगे पैरां की देखो रेखाएं, मीनिंग मीनिंग बाद। ये हाँ हाँ, पैरां ये की देखो शिश्न रेखाएं की और सिर अग्रभाग के देखो। बाल ये 3 चिकने हैं तथा स्वर, चाल और नाभि ये 3 गंभीर है। अच्छा अब ये बताओ, शिश का मतलब क्या होता है सर, आप समझते हो? शीश मतलब सर होता है सर। क्या होता शिश्न है? है वो, शिश्न शिश्न है, है। कृष्ण। शिश्न शिश्न। नहीं हाँ सर, मैं इतना हिंदी नहीं जानता हूँ सर जी। जी अच्छा, पीनस समझते हो? हाँ सर। वही हाँ, है तो ये शिश्न का मतलब होता है, वही होता है, ठीक है? जो शिश्न का लिंग बोलते हैं अग्रभाग, हिंदी में। लिंग का हाँ तो अग्रभाग। इसमें लिखा है शिश्न का अग्रभाग मतलब चिकना है। तो ये हनुमान जी को ये राम जी के लिंग के बारे में कैसे पता चला भाई कि चिकना है कि खुरदुरा है? मतलब ये कैसे पता चला है ये हनुमान जी को? ये आपकी वाल्मीकि रामायण में लिखा है सर, आप चेक कर लीजिएगा। और चलिए और दिखाइए, और दिखाते हैं आपको, इसके आगे भी दिखा देते हैं। अब सर ये 20 श्लोक को पढ़िए। ये 20 है, तो ये श्लोक नंबर 20 है और इसका हिंदी अनुवाद है। इसको भी पढ़िएगा सर, यहाँ से पढ़िएगा जरा। उनके नेत्र मुख विवर, हाईलाइटेड सर। पढ़िएगा इसको। उनके नेत्र, मुख, विवर, हाँ हाईलाइटेड। मुखमंडल, जुआ, ओठ, तालु, स्तन, नख, हाथ और पैर ये 10 अंग कमल के समान है। छाती, मस्तक, ललाट, गला, भुजाएं, कंधे, नाभि, चरण, पीठ और कान ये 10 अंग विशाल है। वे श्री यश और प्रताप इन तीनों से व्याप्त है। उनके मातृकुल और पितृकुल दोनों अत्यंत शुद्ध है। पार्श्व भाग, उदर, वक्ष स्थल, नासिका, कंधे और ललाट ये 6 अंग ऊंचे हैं। केश, नख, लोम, त्वचा, अंगुलियों के पोर, शिश्न, बुद्धि और दृष्टि आदि 9 सूक्ष्म है तथा वे श्री रघुनाथ की सूक्ष्म पूर्वांग पतले हैं। अब मध्यान्ह। रुक जाइए सर, अब देखिए जी ये सूक्ष्म पतले हैं। अभी देखिए यहाँ पर लिखा है शिष्ट, बुद्धि
और दृष्टि आदि 9 सूक्ष्म पतले, यानी कि राम जी के पास बुद्धि भी कम है और उनका शिश्न भी छोटा है। देखिए हनुमान बता रहे हैं सीता को, ये मैं हम कोई क्लेम नहीं कर रहा, ये हनुमान सीता को बता रहा है कि राम की बुद्धि छोटी है, ठीक है, उनका जो शिश्न है वो छोटा है। तो ये हनुमान जी को कैसे पता चला कि राम जी का लिंग चिकना है, छोटा है? अब ये देखिए, क्या आपने किसी दोस्त के लिंग के बारे में बता सकते हैं, उसका छोटा है, पतला है, चिकना है, क्या आप बता सकते हैं उसके बारे में? नहीं सर। तो फिर ये हनुमान जी को कैसे पता चला? सर लेकिन ये रामायण तो बहुत सारी है ना सर, मतलब ये वाल्मीकि रामायण है, नहीं, पर मान्यता देखो, ऑथेंटिक जो मानी जाती है आपके ब्राह्मण धर्म में वो यही है, वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस, और सबसे ऑथेंटिक माने जाने वाली रामायण तो वाल्मीकि रामायण है। सर मैं आपको मेरा एक अनुभव बताना चाहता हूँ। अनुभव नहीं, ये बताओ यार, ये क्या मतलब? इसीलिए मैं आपकी स्ट्रीम में आया हूँ। सुनिएगा बताइएगा, एक मिनट, हाँ बताइएगा आजाद। ये ब्राह्मण देवा भवा करके एक और है, इनको भी साथी में ले लेते हैं मेरे ख्याल से भाई। हाँ चलो, इनको भी साथ में ले लेते हैं। हाँ भाई, ब्राह्मण देव। हेलो, जय श्री राम सर। दैथी लीलाम सब ठीक? हाँ सर ठीक। आराम है? पहले से आराम है? आप लोग गलत रामायण की व्याख्या करते हैं। आपको आराम है पहले से? सही रामायण ले आओ मेरा भाई। हाँ सही रामायण लेके आओ। सही वाली रामायण दिखाओ। चलो सही कौन सी? ढोल गवात सुत पशुधारी को वहाँ ताड़ना का मतलब होता है देखभाल करना। शिश्न का क्या मतलब होता है? शिश्न का मतलब बताओ। चलो छोड़ो ताड़ना शिश्न का क्या मतलब? शिश्न का मतलब बताओ। पेनिस। तो भगवान राम का शिश्न कैसा है? कैसा है भाई बताओ? कैसा है? ब्राह्मण दे दो, जल्दी बताओ। ओ सर वो उसमें कौन गलती सी बात है, वो बता दिए तो। मतलब भगवान आजाद उसको लाओ वाला स्क्रीन को सामने में लाओ आजाद। चले यार, ये क्या बात कर रहे हैं कि उसमें ये सही आया हुआ। अच्छा ये बताओ, आपके दोस्त को पता है आपका पीनस मोटा है कि पतला है? सर कभी कोई नंगा रहता है तो देख लेते पता चल जाएगा। अबे यार क्या पता है यार, ये तो गजब आदमी है भैया। भाई आपके सामने कितनी नंगा हो रहा है, सही आपको पता है? अबे यार क्या देख रहे हो नंगे होके एक दूसरे का? पता है आपको? आपको पता है यार, आपको पता है ना? कुछ भी देख लेते हैं ये लोग तो। सर वो उसमें इससे पता चलता है जो कोई चीज छिपाया नहीं गया है, जो चीज हुआ था वो सही चीज लिखे हैं। बताओ भाई, एक मिनट, मतलब छुपाने क्या वाली हुआ चीज था फिर छुपानी यार? चाहिए। फिर हुआ आप क्या ये था बताओ, भाई? हनुमान जी को कैसे पता है कि राम जी का लिंग पतला है? हनुमान जी को कैसे पता भाई है? हुआ क्या था भाई? ये कह रहे हुआ क्या था, हुआ वो था? छुपाया नहीं गया। क्या हुआ था भाई बताओ, हमको तो पता ही नहीं। जो रामायण हुई है सच्ची है। अच्छा सच्ची तो भाई पूछ रहे, तो फिर क्या हुआ था ऐसा कि मगर हनुमान जी को कैसे पता है कि राम जी का लिंग पतला है? ये बताओ। ब्राह्मण देवो बाबा, कैसा क्या हुआ था कि सर ईश्वर सब चीज जानता है। मतलब हनुमान जी को ये भी पता है? अच्छा सुनो, ईश्वर सब जानता है। रुद्र के अवतार हैं, इस रुद्र के अवतार हैं इसीलिए पता है। अरे सुनना भाई, ईश्वर सब जानता है। हाँ तो सर रुद्र के अवतार है ना, शिव के अवतार है, उसे पता। क्या हनुमान जी को ये पता है आपका लिंग पतला है कि मोटा है? हनुमान जी को ये पता है? जी सर सब पता रहता है। मतलब आपका लिंग मोटा पतला है, ये भी हनुमान जी को पता है? सर वो देश पूरे दुनिया के रखवाले हैं तो पता नहीं रहेगा। अरे आपका लिंग मोटा है कि पतला है ये पूछ रहा हूँ, हनुमान जी को ही पता है ना? जी जी सर। नहीं क्यों मगर ऐसा यार, मतलब आप लोग क्या करते हो साथ में? सर उन्होंने बनाया है, रचना की है तो पता नहीं रहेगा। शंकर जी की पूजा करते हो? हाँ सर, शंकर शिव भक्त है। शिवलिंग पे जल चढ़ाते हो? हाँ। रगड़ रगड़ के चढ़ाते हो? हाँ सर। कैसा लगता है? कैसा लगता है? फील होता है। कहाँ अच्छा पे? कहाँ पे? कहाँ पे? कहाँ अच्छा फील होता है बताओ? शिवालय में। शिवालय में।
अरे शिव जब मंदिर में शंकर जी का लिंग को रगड़ के धोते हो, स्नान कराते हो, तो कहाँ अच्छा फील होता है? उन्होंने वो आदि शक्ति है वो, अरे भाई वो जो भी आ- शक्ति आदि है, शक्ति है, आदि शक्ति यार, आदि अलग आदि चीज शक्ति है शक्ति है। यार। यार भाई आदि शक्ति मत बनाओ यार, गलत हो जाएगा फिर यार, आदि शक्ति बनाओगे तो। आदि शक्ति अर्धनारीश्वर। कौन? अच्छा, शंकर जी? अर्धनारीश्वर। हाँ शंकर जी के पास पूरा शक्ति है। हाँ, जुआ खेलते हैं? नहीं महाकाल है कौन? शंकर जी। जुआरी है। ये लो। भाई स्क्रीन शेयर करो, चलो मैं हटा दे रहा हूँ भाई। सर उनकी लीला है वो सब देवता अरे देवताओं छोड़, की। लीला अभी दिखा रहा हूँ। कहाँ भाई screen लीला share कर दिखाओ दे इसे, भाई। लीला। ये देखो, लीला दिखा रहा हूं अभी, देखो सुनो। ये देखो, पद्म पुराण उत्तरखंड अध्याय 122। महादेव ने जुआ खेला, पार्वती ने शंकर को जुए में पूरी तरह जीत लिया और नंगा करके छोड़ दिया। ये लो भाई, ये है लीला। नंगा से इसलिए मतलब है शंकर वहां को पर जो है सब चीज नंगा। उनका हार जाना नंगा वहां पे कर, नंगा करते ही है। तो क्यों ऐसा नंगा जुआ से खेले? न्यूड नहीं है, क्यों खेले न्यूड ऐसा का मतलब जुआ? नहीं है, तो ऐसा सब जुआ चीज क्यों हरा खेल देना। रहे थे? क्यों खेल हरा रहे थे देना लिखा जुआ? कोई होता है ना, बड़े हैं? मूर्ख हो यार हैं। ऐसा जुआ कोई खेलता है? आप खेलते हो? स्ट्रिप पोकर। एक तो आपका लिंग पतला मोटा, ये हनुमान जी को पता है। लंका नहीं पता थी, बस सुनिए, लंका नहीं पता पूछे थी, हो वो कभी ढूंढ रहे हनुमान थे। जी से क्यों पता है? क्या पूछे हो हनुमान जी से कभी? पूछे हो यार ये सब आपको क्यों पता है? हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे। बाल ब्रह्मचारी लिंग यार, थे, लेकिन आपके फिर यार लिंग के बारे में जानकारी भी थी, समझे? लिंग के बारे में आप कैसे ना जानकारी? वैसे हनुमान जी थे बाल ब्रह्मचारी, लेकिन आपकी लिंग की थी उन्हें जानकारी। वैसे ना जहाँ जितने ये देखी क्लू दे रहे हैं कन्याकुमारी ना, वहां पिसट ये जाते थे भाई। ब्राह्मण कल ब्राह्मण कल आप लोग सीता के भी गलत कह देंगे जी, सीता के बारे में बता रहे हैं। और नहीं, सीता गलत सीता चीज माता है सीता भाई, ये पेड़ पे बता ना दो। सीता माता है। हम तो औरतों की बिल्कुल भी नहीं बात करते औरतों के खिलाफ। हम्म, सीता माता है, हमारी बहन, माँ बहन है भाई, हम क्यों करेंगे? हम्म। आप भाई लोग हम ये जो अम्बेडकरवादी हैं, हम किसी औरत ये के देखो, खिलाफ कुछ नहीं बोलते। ये देखो भाई, कूर्म पुराण उत्तरार्ध अध्याय 38 में ये सुनो। ऋषियों कह रहे, हमने अपनी पतिव्रता पत्नियों को पुरुषाधम अर्थात पुरुषों में अधम कहे जाने वाले इस महानीच शिव जी के साथ व्याभिचार करते हुए देखा। हमने उस शिव को डंडे, लोहे व लात घूसे से खूब पीटा बताओ। तथा हमने इस पाखंडी शिव को नंगा विकृत आकृति वाला देख के उसे श्राप दे दिया कि हे दुर्मति, तेरा लिंग कट के जमीन पे गिर पड़े। ये देखो, पिट गए भाई शंकर जी। हैं? सर तिवारी देवताओं साहब की पीटे, मर्जी से कुछ भी नहीं होता जाता। पिट डंडा उनकी मारे लीला तो मारे, होती है। काट भी ये दिए। है। तिवारी साहब पीटे डंडा मारे तो मारे, काट भी दिए यार, ये तो मतलब हाँ, ज्यादा ही हो गया। पिट गए शंकर जी। पता है ऋषि अमित लोग सर, ठोके अमित सर, दिए। सर उनकी लीला है, वो सब मिल करते जाएगा। रहते हैं अपने अरे जानकर। लीला में पिट गए, लिंग कट गया लीला में। अमित सर, वो उनको पहले लीला से में सब पता खत्म। रहता है सर। हाँ? अबे यार अमित ये सर, कौन सी क्या लीला वो भाई? सब अपने से बुलाए हैं। कौन? क्या मतलब खुद अपने आप को नंगा करके पिटवा लिया? भाई क्या आदमी है हाँ। यार आप। अब मैं जाऊंगा, मैं नंगा होऊंगा, फिर मुझे पीट लेना है? फिर क्या है, क्या है भाई ये? हेलो, ये क्या कोई परीक्षा ले रहे स्पेशल स्पेशल बच्चा है किसकी? ये कोई शिव जी? अपने भक्तों परीक्षा की। गजब की है। कौन? शंकर जी। शंकर जी परीक्षा ले रहे थे अपने भक्तों की? परीक्षा हाँ। लेते हैं वो? हाँ ये हाँ हाँ। ये सुनो, पद्म जैसे- पुराण सृष्टि खंड 6 अध्याय 31 में आए हैं। एक बार शिव जी ने दावत दी, तदुपरांत दावत अपने समय पे खत्म हो गई। उसके बाद वहां शिव दूती आई, उसके आने में देर हो गई। इधर शिव जी की भोजन सामग्री भी समाप्त हो गई थी, तो उन्होंने शिव दूती को आदेश दिया। कहां पे आई कहानी? पद्म पुराण सृष्टि खंड 6 अध्याय 31। हे महाभागे, अन्यों ने जिसका स्वाद नहीं लिया भोजन के लिए, वो तुझे देता हूं। मेरी नाभि के नीचे 2 गोल गोल फल के समान आलंब सहित अर्थात उपेस्तेंद्री सहित ये 2 वृषण अर्थात मेरे अंडकोश हैं, इसको खा जा। ये लीला है, अंड को खिला रहे हैं। उपेस्तेंद्री जी मतलब क्या हुआ? आलम्ब, उपेस्तेंद्रीय आलम्ब क्या मतलब- होता है? हाँ, आलम अंड मतलब क्या होता है?
वृषण क्या होता है? देखे वृषण, ये देखो लंबा हो, ये देखो, ये देख भाई, ये देख, मैं झूठ थोड़ी ना बोलता, बहुत लंबे लंबे वृषण थे, ये देख, लंबाओं से वृषणाविर्भाव। ले, ये है लीला। है लीला। हाँ, बोल दे लीला है। लीला में उसको अंडकोश लीलवा दिए, वो लील गई वो। जब लीला है। आप लोग ब्राह्मणों और राजपूतों के खिलाफ क्यों बोलते हैं? हम अभी शंकर जी की बात करेंगे बस। ब्राह्मण राजपूत की बात ही नहीं हो रही भाई, अभी शंकर जी की बात। अच्छा एक बात बताओ, आप भगवान शंकर को प्यार करते हो? हाँ। भगवान शंकर आपको प्यार करते हैं? हाँ। वो आपको अपना अंडकोश खिलाए? इसको खिलाए, आपको नहीं खिलाए, आपको प्यार नहीं करते? ये लीला आपके साथ सर वो मिलावटी है। कोई मिलावटी नहीं है। आ गए गया गया वो। सर ये पुराणों से मत उठाइए, आप पुराणों से मत उठाइए सर, पुराणों से मत उठाइए। आप लोग को कोर्ट का फैसला नहीं मानना है? वेदों से वेद खोले अभी फिर नहीं, अभी तो वाल्मीकि रामायण से सांप बैठा हुआ है भाई, वेद में सांप है, पता है? हाँ, अंधा कुटिल सांप दिखा दीजिए सर वेदों में से, दिखाइए अमित जी, दिखाइए जरा अंधा कुटिल सांप प्लीज। क्यों खुलवा रहे मेरे भाई, रात 1:30 बज रहे हैं। रुको, नहीं ब्राह्मण देवों को दिखाऊंगा आज मैं, ये करते होंगे। अच्छा सुनो, वेद पढ़ते हो? हाँ। कैसा लगता है? ठीक है, 1,96,00,00,000 साल पुराना है। 1,96,00,00,000 साल पुराना है। ये आर्य समाजी है, सही आदमी है। क्या आप आर्य समाजी है? हाँ। अरे गजब, फिर तो मजा। अरे तो मैं तो तुम्हारी किताब से पढ़ा यार। ये लो। ओ भाई विशाल भाई, पता है यार समाजी लोग लिखे हैं किताब। हाँ, वो उसी से पढ़ रहे हैं। यही लिखा है, ये जो बैठा है। भाई सांप लाओ भाई, 1 मिनट, अब सांप आएगा। ब्राह्मण देवता, ये देखो यजुर्वेद अध्याय 25 मंत्र 7। रुक जाओ भैया, रुक जाओ। यजुर्वेद अध्याय 25 मंत्र 7 सुन भाई, प्यारा भाई ब्राह्मण देव भव, क्या लिख रहे हैं भाई दयानंदी जी? हे मनुष्य, तुम मांगने से पुष्टि करने वालों को स्थूल गुदेंद्रिय, स्थूल का मतलब क्या होता है बताओ? आतोग्र के बारे में वो लिखा है, गलत व्याख्या न करिए। कतर नहीं, स्थूल का मतलब बताओ, बोलो। वो आत के बारे में है। स्थूल का मतलब बताओ। स्थूल का मतलब होता है बड़ा, मोटा। हाँ ठीक है, और इसका मतलब बताओ, गुदेंद्री का मतलब? उसका मतलब है गुदा के। गुदा, हाँ। तो स्थूल गुदेंद्री का मतलब क्या होता है? मोटा गुदा, ठीक है। के साथ वर्तमान, अंधे सर्पों को गुदेंद्री के साथ वर्तमान विशेष, कुटिल सर्पों को आंतों से, जलों को नाभि के नीचे के भाग से, अंडकोश को आंडों से, घोड़े के लिंग और वीर से, संतान को पित्त से, भोजनों को पेट के अंगों को, गुदेंद्रियों शक्तियों से, सिखावट को निरंतर ले। अब सुनो सवाल, सुनो बोलो। हाँ पूछो, बोलो। हाँ। ऐसे बोलो, पूछो। हाँ बताइए। पूछो, बोलो। हाँ पूछो। हाँ ये बताओ, अंधे सांप को गूदा में घुसाने और कुटिल सांप को हाथों में लेने की आज्ञा ईश्वर देता है? क्यों घुसाते हो अंधा सांप अपनी गूदा में? एक तो वो आत के बारे में है व्याख्या। वो ये तुम्हारे वेद में लिखा है, तुम्हारे दयानंदी, दयानंदी के ऊपर में लिखा है दयानंदी। भाई ये यहाँ पे भी तो फंसे, अगर ये कह रहा है वो आंत है, तो भाई आंत कहाँ से निकाल के रहोगे और फिर गुदा में घुसाओगे और आंत को उल्टी घुसा? यार तो और भी बड़ा ऑपरेशन हो गया भाई। यार ये आंत घुसाएगा उल्टी। यार सांप तो फिर भी मिल जाएगा। और ये क्या है भाई? और ये क्या चीज है? ये देखो, सांप को निरंतर ले। निरंतर का मतलब क्या होता है? हमेशा। हाँ मतलब सांप घुसाओ फिर निकालो, सांप घुसाओ फिर निकालो। सांप के साथ एनुअल क्रुएल्टी करोगे? हाँ ब्राह्मण जी, इस भाष्य में एक और बात है। एक हाँ न्यूटन सर, हाँ बोलिए। हाँ बहुत देर बाद आए भाई, प्लीज। सुनो यार, ओ भाई। हाँ ब्राह्मण। हाँ सर। सांप अगर काट लिया तो क्या बोलोगे डॉक्टर के पास जाके? क्या कर रहे थे? डॉक्टर से नहीं, झड़ाने से सही हो जाता है।
सांप अगर काटा गुदेंद्री में, एक तो तुम्हारी स्थूल गुदेंद्री है, हाँ क्यों खाते हो इतना, स्थूल कर दिए उसको, और उसमें अंदर सांप डाल रहे हो अंदर, और वो भी निरंतर। काटेगा तो मजा काटा है? आएगा ना उसको नहीं, काटने में, बढ़िया। काटा अरे है थोड़ा कभी? समझ। अच्छा एक बात बताओ, कभी काटा है? नहीं सर, वो जो है हाँ, आंतों के क्यों नहीं बारे में काटेगा बात हो रही। तुमको सांप? एक बार नहीं तो तुम चलो, ये जितने भी दर्शक बैठे इनके सामने टेक्निक बताओगे, तुम ऐसे कैसे लेते हो सांप नहीं काटा तुमको? वो सर मिलावटी है। कौन सा मिल? खुद का ग्रंथ मिलावटी। तुम अपनी स्थूल गुदा में सांप मिला लिए हो भाई। हाँ भाई न्यूटन सर। अरे भाई, ये देखिए राजपूत चलिए को मैं शर्मा आपके, लग गया कि राजपूत भाग गया भाई। हाँ राजपूत जी चले गए। अच्छा ब्राह्मण जी, हाँ, वो अरे निकल यार लिए। मुझे उनसे बात करनी थी, वो ये- चले गए। यार यार उसी चले में सर जाओ। आप यार, लोग को हमेशा वाल्मीकि में जो है आप लोग को ठाकुर और ब्राह्मणों के ऊपर क्यों बोल रहे हैं? क्या दूसरा कोई नहीं करता है सब? अरे हाँ सर है ही ना मैं दूसरा कोई एक मिनट, उसमें। अरे न्यूटन जी एक मिनट, लिखा ही एक मिनट नहीं है, रुकिए। उसी में यही न्यूटन जी, लिखा है यार। न्यूटन जी एक हाँ हाँ मिनट। बोलिए रॉक्सी साहब, बोलिए बोलिए। मैं बस एक पूरे छोटा जात सा। को काहे वो कर रहे हैं? अरे रुक जा भाई, रुक जा। मैं कौन सी तेरी जात को कुछ कर दिया? जब हमारे पे बात आती है तो चूड़ा चमार जब हमें कहा जाता है तो पूरी जात को ही कहा जाता है, किसी अकेले को नहीं कहा जाता, ठीक है ना? थोड़ा हौसला रखें, थोड़ा दम पैदा करें। बड़ा कुछ कह दिया आप लोगों ने, अगर हमने कुछ कह दिया तो उसको बर्दाश्त भी करें। सेकंडली वो विशाल राजपूत जी निकल गए, एक्चुअली आप हैं ब्राह्मण, वो थे राजपूत। मुझे विशाल जी से ये पूछना था कि जब परशुराम ने सारे मार दिए थे, तो ब्राह्मण तो ये कहते हैं कि राजपूत जो हैं उनकी नाजायज औलाद है, नियोग से पैदा हुए हैं। मुझे ये पूछना था, वो चली गए। आप बता दीजिए सर, ऐसा ही है कुछ? सर हाँ हाँ ऐसा ही है, ऐसा सर ही है, वो बिल्कुल जो है सही कह रहे हैं आप। वो सब गुस्सा में वो हो गया था, तो उससे तो क्या गुस्से, मतलब अबे है? अरे भाई यार क्या आदमी गुस्सा है। सबको छतरी नहीं मारे विहीन थे, कर दिए। नहीं, गुस्से गुस्से में सबको आके नहीं तो मारे थे। मार। वो जो कुछ कुछ लोगों को मारे थे, जो उनको इस खिलाफ करता था, तो जो भाई अधर्म वहां करता पे था। स्पेशली लिखा हुआ है कि क्षत्रिय क्षत्रिय विहीन विहीन का, कर दिया 21 बार। हाँ विहीन का 21 मतलब बार। मतलब मतलब होता है भाई। 21 बार, मतलब 21 बार कर दिया तो सर पेट, कैसे दो? 21 बार एक बार किया होगा, दोबारा कैसे हुए नहीं होंगे? नहीं नियोग नहीं ना दोबारा नियोग ब्राह्मण जी, तिबारा कैसे हुएंगे? नियोग मैं बता रहा हूँ नियोग कहानी। नियोग से, हाँ नियोग कहानी से। ऐसी है, परशुराम ने 21 बार क्षत्रिय विहीन किया। जो लड़कियां थी क्षत्रिय क्षत्रिय महिला, उनके पेट से बच्चों को निकाल निकाल के मारा है, ठीक है, वाह, 21 बार। और क्या बात। उसके बाद महिलाएं बच गई। अब महिलाएं बोले कि भैया हमको अब वंश चलाना है, क्या करें? तो बोले कि नियोग करवा लो ब्राह्मणों से। फिर वो नियोग की संतानें, अब क्या है ना, जो वर्ण परंपरा जो चलती है उसमें ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण लड़की और क्षत्रिय लड़की दोनों से अगर बच्चे पैदा करता है तो ब्राह्मण ही माने जाते हैं, ठीक है। तो वो नियोग के बाद क्या हुआ, जो नियोग की जो संतानें जो पैदा हुई वर्ण संकर, तो उसको आगे क्षत्रिय माना गया। ये कहानी है। नहीं सर, ये एक इसमें पहली बार जब मारे होंगे पूरी तरह, आपका कहने से मान लिया जाए, तो दोबारा जब पैदा हुए होंगे तो दोबारा ब्राह्मण रहेंगे, पैदा क्षत्रिय रहेंगे जब कहाँ, मारेगा तो? 21 अरे 21 बताया बार तो मारने अभी का 21 मतलब बार में ये है, पटक पटक जहाँ मतलब क्षत्रिय विहीन कर दिए ना। एक बार के विहीन करने के बाद दोबारा मिलेगा नहीं तो कैसे दोबारा तो क्षत्रिय भाई विहीन ये करेंगे? और ये एक आध साइंस कोई मिल गया आपको होगा पता कोने काने में, और भाई अरे तो आपको तुम ये बताओ आपकी ना साइंस यार। होगी, ये कोई नहीं गुफा में नहीं छुप नहीं, गया होगा नहीं, डंडे मारे। हाँ न्यूटन बताइए सर, बताइए बताइए। एक बार छत्री विहीन हो गई ना तो फिर नियोग हुआ, फिर हाँ पैदा हुए, अच्छा फिर मारा, ऐसे फिर था। मारा। वो परशुराम यही वेट करता रहता था, मार के ना। वो जब लड़कियों को भेज के नियोग करवा के बच्चे पैदा हुए, वहीं पे बैठा रहता था, जैसे बड़े हुए फिर मार दिया, फिर नियोग करवा तो वो दिया। कमाल है। दोबारा वही पैदा है। हुए तो ब्राह्मण हुए ना, वो क्षत्रिय कहाँ हुए दोबारा जब और भाई ये मारेगा तो? वो साइंस तो आपको ब्राह्मण। पता होगा, मुझे थोड़ी ना पता साइंस ये क्या है, साइंस है नियोग आपको हम आपको बताएंगे महाभारत तेरे। वैसे तुमने लिखी है, तुम जानो वैसे भी क्या लिख आपको ये रखा है। पता है कि जब ब्राह्मण किसी छोटी सो कॉल्ड छोटी अरे जात से यार शादी करता है तो उसका बच्चा ब्राह्मण नहीं होता, वो छोटी जात का होता है। आपको ये भी नहीं पता? आप ब्रह्मा देवो भवा लिख के आगे आप आर्य समाज में, आपको इतनी बात का नहीं पता भाई कि जी, कोई भी ब्राह्मण तिवारी नहीं जी बन को सकता? भोजन मुबारक। आप लोग को कोर्ट पे भरोसा नहीं है? वो जो निर्णय आया है वो उसके भाई खिलाफ कोर्ट, आप लोग मेरा बोल। कातिल ही मेरा मुंसिफ है, मेरे हक में फैसला क्या देगा? ब्राह्मण और बहुजनों को फैसला देंगे हक में? और भाई साहब आप लोग वो लोग हैं, जब निर्भया का केस हुआ था, अभी मॉरल टीचर सर बता रहे थे, सारा कुछ पलट के रख दिया था उन्होंने, इससे ताकि उस पूछो इसको लड़की को। शायरी समझ में आया कि नहीं, पहले ये पूछो इससे, अच्छा वो ब्राह्मण देवता से। हाँ, वो मैंने अभी एक शेर पढ़ा था ना सर, कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, मेरे हक में फैसला क्या देगा? आपको पता है इसका हाँ मतलब क्या है? हाँ, चलो तो आप चलो इसी कोर्ट का को नहीं मतलब बताओ, मानते? ये शायरी का मतलब बताओ तो आप चलो। लोग कोर्ट को नहीं मानते हैं? ये अमित देखो की भाई, बात पूछ ली सर, मेरिट हम वाला अमित है ये। को। हाँ।
मेरिट भाई वाले साहब, को देखो ना। बाकी ब्राह्मण देवता आपने जितना जो करना था आपने कर लिया। आप ऐसा करिए, आर्य समाजी बनिए प्रॉपर वाले, और अंधा कुटिल साहब को लीजिए, उसकी विधि लिखिए, एक नई किताब छापिए। ये दयानंद यही करता था। दयानंद किसी न किसी को तो ये सिखा के गया होगा। आप गुरुओं के पास जाएं, बताएं कैसे करते हैं, ठीक है ना, ताकि किसी को काटे ना। जैसे अघोर लोग का लिंग मानते भी हैं है। रामायण महाभारत को, वेद को। अघोर आर्ट तंत्र बोर्ड में मानते हो? पढ़ाई होती है, अरे आर्ट बोर्ड में ब्राह्मण पढ़ाई जी, होती है वेद। तुम संविधान को मानते हो कि नहीं, ये बताओ पहले ब्राह्मण जी। हाँ हाँ, मानता हूँ, मानते मानता हो? हूँ। आरक्षण को सही हाँ। मानते हो कि नहीं? नहीं, SC ST को मिलना चाहिए, OBC को बेटा, नहीं मिलना चाहिए। ये तो संविधान फिर में तो क्यों तो नहीं ठीक लिखा है मिलना है ना। चाहिए आरक्षण ओबीसी सही को? है। क्या सिर्फ संविधान SC में ST को आरक्षण मिलना सही लिखा चाहिए, है, OBC को तुम नहीं मिलना संविधान को नहीं मानते। जनरल को मिलना चाहिए, जनरल को मिलना चाहिए। अब आगे बेटे, हाँ, अभी गरीबों पूछ रहे को थे ना मिलना कोर्ट को चाहिए। मानते हो कि नहीं, बस तुम्हारी अपने खाल वाला खींची। सही है अपने ये। वाला अब सही निकली है। संविधान को नहीं मानते तुम। हमसे पूछ रहे हो कोर्ट को मानते हो कि नहीं, नहीं, आरक्षण SC का ST विरोध को करते हो। मिलना चाहिए, अरे OBC आरक्षण, को नहीं मिलना आप चाहिए पलट गए, आरक्षण। तुरंत अरे पलट क्यों नहीं गए। मिलना चाहिए ओबीसी को, हैं? आप कौन होते हो? OBC को नहीं मिलना चाहिए, पहले ही कह रहा हूँ। हाँ तो तुम और संविधान पहले ही विरोधी हो कह रहा ना, हूँ। नहीं नहीं, तुम अच्छा संविधान अच्छा, विरोधी हो। ऐसे नहीं नहीं, मॉरल टीचर सर कह तो ऐसे रहे हैं कि जैसे इसने बोल दिया ना, पहले ही कह रहा हूं उनको मिलना नहीं चाहिए, अब बंद हो जाएगा। ओ भाई, तुम्हें पूछता कौन है? हम अभी तो 49% पे आए हैं, हमने 85-90% लेना है धीरे धीरे करके। चिंता मत करना, कहीं नहीं जाने वाले हम, इतनी जल्दी नहीं मरेंगे OBC हम। वाले भी भेदभाव करते हैं, SC अच्छा वो बताओ, तो हिंदू फिर राष्ट्र को मानते हो कि नहीं? अरे ब्राह्मण, हिंदू राष्ट्र को मानते हो कि नहीं? हिंदू हाँ, राष्ट्र मानता बनाना है हूँ। कि नहीं? हिंदू राष्ट्र सनातन बनाओगे? हिंदू राष्ट्र बनाओगे? सनातन 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 राष्ट्र। बनाओगे? संविधान में तो हाँ, भारत बन लिखा हुआ है, संविधान में भारत लिखा हुआ है देश का नाम। तुम कैसे संविधान विरोध और बनाओगे? सेक्युलर लिखा है। नहीं नहीं, भारत की बात हुई ना संविधान में। हाँ, इंडिया। इंडिया, लिखा है। ये तो क्यों संविधान विरोधी हो तुम? नहीं सर, योगी जी ने कहा था जो है, तो बेटा, वो गलत संविधान विरोधी हो है क्या? तुम अघोर देशद्रोही हो। तंत्र मानते हो? अघोर मानते हो? अघोर नहीं। क्यों? क्यों? ऐसे ही। एक बात बोलो, ये देखो मेरा सरनेम पढ़ो, तिवारी। पढ़ो जोर से। सांडिल्य गोत्र का हूं मैं। अभी निकालू कमंडल से पानी। झूठ मत बोलो, मानते हो अघोर की नहीं? सर मानता हूँ। मानते हो ना? जल्दी मनवा लिया हाँ। यार मेरे से, आपने तो झूठ ऐसा नहीं बोलना चाहिए ना। कर दे भैया स्क्रीन से यार, दिमाग खराब कर दिया यार इतनी देर से। सुनो ब्राह्मण देव, और सांडिल्य गोत्र का हूं मैं, समझे? सुनो ध्यान से। जब अंधा कुटिल सांप को पिछवाड़े में लोगे ना, तो हो सकता है वहां से पेट में से आओ खून निकले, समझे? ये देखो पेट का आओ खून निकलना बंद होगा। तुम्हारा स्थूल गुदेंद्री हो गया है, तो पहले दुबले हो, समझे? चुटिया उगा के तुम लोग जो तोन भर भर के लड्डू खाते हो, बंद करो उसको, ठीक है? नहीं तो अभी कमंडल से निकालूंगा पानी। और ये चलो नोट करो इसको। और अगर नोट नहीं कर रहे हो तो ये इस स्क्रीन का, ये स्ट्रीम का इतना हिस्सा काट लेना, समझे? सुनो मंत्र, अभी मंत्र मार रहा हूं अघोर का, ठीक है? जी बोलो। हाँ जी, बोलिए। झमकरी झमकरी झमकदार भूरी खंडा विखंडा, तो घूमकरी घूम घूमैया, ताहे स्फटी करे मुंडी मूल करी गरल भावे, हानु की अति बड़ी भिड़ी ए वीर सो भट संभवे, भर महाधर्मेर आज्ञा। समझे? जब ये सांप पीछे डालोगे तो इसको पढ़ देना। ये देखो अघोरी तंत्र है ये देखो, ऐसे हो जाओगे। ज्यादा मत डालो सांप को पीछे, ठीक है? अच्छा, प्राचीन ताड़ना इंद्रजाल शब्द को पे मानता आ हूँ रहे ज्यादा। थे क्या? हाँ ब्राह्मण सर। जी। इसको मानते हो? ताड़ना का मतलब होता है देखभाल करना। अच्छा, फिर ये से तो मैं कर देखिए तो निकालू रहे हैं आप, कमंडल अभी। देखभाल है, एक मिनट कर ही तो यार, रहे हैं। ना मैं एक शॉर्ट मिनट में रुको भाई, मैं दिखाता कमंडल लिखिए। निकाल दूंगा। PHU यूनिवर्सिटी पे रिसर्च हो रहा है। ये देखिए किसमें? जोर से मत बोलो नहीं तो फिर निकालूंगा कमंडल। धीरे धीरे बात ये करो, देखिए बड़े सब यहाँ। ब्राह्मण जी, ये देखिए तुलसी शब्द सागर एक किताब है, आपको ये इसका पीडीएफ में नेट में पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है? संकलनकर्ता पंडित हरगोविंद तिवारी, संपादक श्री भोलेनाथ तिवारी। तो ये भी कमंडलधारी ब्राह्मण है, अभी आपको फेंक के मारेंगे स्वर्ग से,
ठीक है, तो तुलसी शब्द सागर एक किताब है, इसमें जो रामचरितमानस है उसकी शब्दावली का इसमें डिक्शनरी आप समझ सकते हैं। तो पेज नंबर आप 203 पे आ जाइए इसमें, ये देखिए 156 169, हाँ ये देखिए तारक, ठीक है, ये देखिए आपको दिख पा रहा होगा, ये देखिए ज़्यादा बड़ा हो गया, ये देखिए ताड़त शब्द है जिसमें लिखा है मारता है, डांटता है, मारते हुए, ताड़ना करते हुए, ठीक है। फिर ताड़न शब्द है, इसका मतलब भी मार, प्रहार, आघात, घुड़की, धमकी। फिर एक ताड़ना शब्द है मार, दंड, घुड़की, सकल ताड़ना के अधिकारी। यह देखिए वो दे दिया, वो भी श्लोक नंबर भी दे दिया, ठीक है। ताड़ुका, ख्याल, दली, ताड़ुका, चलिए तो अलग है। प्यारा और भाई एक है ताड़ना, तारणा शब्द भी है ना, तारणा शब्द भी इसमें दिया है, तारणा। तो तारण शब्द का मतलब होता है मंडे कि को भी आओगे ना, अ, मंडे भी आना, ठीक है। हम अच्छे से हम लोग दोनों हाँ भाई लोग प्यार से बात करेंगे, ठीक है। जी सर, मंडे भी जी सर आना। आएंगे सर। हाँ ताड़ना का हाँ मतलब होता है अरे इसमें जो पढ़ है है अभी ये दिखाए ना, अरे बस रहने दो, अब अभी पढ़ दिखा दिखाए लेंगे। दिया ना वो ताड़ना का कुछ मतलब। नया डिक्शनरी मटेरियल खोल लाओ। के दिखा दिए। आप डिक्शनरी है हाँ, आपके सर पास पीएचयू में खोलो। रिसर्च हो रहा है क्या हाँ, उसमें आप आप इतने पीएचयू बड़े छोड़ो यार, प्रोफेसर लोग गलती कर वो ये जो वो हो बोल गया रहे वो। हैं ना अपन इसको, ये हमारा प्यारा भाई है, ये मंडे को भी आएंगे। ये ताड़ना का मतलब फिर हम लोग सब बैठ के अपन सब भाई लोग निकालेंगे। आओगे ना मंडे को पक्का? सर आएंगे। आप लोग जो है एक जाति के ऊपर 10 बजे तुलसी न आना। करिए, प्रश्न हाँ नहीं तो आप जाएंगे, नई नहीं नए जाएंगे। पॉइंट हम लाओ लोग ना, नए प्यार से पॉइंट बात लाओ, करेंगे, डिस्कस प्यार करेंगे, से। हम लोग अपन सब बात करेंगे। आपके भाई हैं, हम प्यार से बात करेंगे। आना, ठीक है। हाँ आएंगे चलो सर। 10 बजे महाभारत के आना। सबूत आज मिट्टी से मिले हैं और रथ हाँ मिला वो है बात आप लेके लोग आओ, का। करेंगे, लेके आओ, हाँ, लेके वो आओ, वाला लेके भी आओ, बात करेंगे, करेंगे हम लोग। वो बात भी करेंगे। बात लेके आओ, करेंगे लेके आओ। मंडे को मंडे को, आना, ठीक है। ठीक, मंडे को मंडे आना। आना। सो जाओ अभी, सो जाओ। मैं आपको भीम की जो गदा है ना वो दिखाऊंगा मंडे को, ठीक है। सो जो जाओ। मिली गुड है ना, नाइट। गुड नाइट। आना फिर गुड मंडे को, नाइट ठीक है। ब्राह्मण, प्यारा ब्राह्मण भैया, भूदेव। गुड नाइट, सो जाओ, भूदेव। सो जाओ। श्री राम। प्रॉमिस करो।